मोदी करके सपनों और संभावनाओं भरी दुनिया में आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पुस्तक बहुत ज्यादा प्रचारित करी जाती है नेटवर्क मार्केटिंग में। लगभग हर लीडर बोलता है कि ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। उस पुस्तक का नाम है लोक व्यवहार। लोक व्यवहार। डेल कार्नेगी ने वो पुस्तक लिखी है। और हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, शायद इंग्लिश में इसका टाइटल ये है और हिंदी में उसका टाइटल है लोक व्यवहार। लोक व्यवहार जब पुस्तक आप पढ़ते हैं तो उसका तीसरा अध्याय जो है वो क्या कहता है। तीसरा अध्याय ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति से यदि हमें कोई भी काम कराना है तो उस व्यक्ति के अंदर उस कार्य को करने की इच्छा को पैदा करना होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। अगर मैं चाहता हूं कि सुशील भैया मोदी केयर में इस लेवल से काम करें या इस तरह से काम करें, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे सुशील भैया के अंदर वो इच्छा पैदा करनी होगी जिस इच्छा की वजह से वो उस काम को अंजाम तक पहुंचाए। ठीक है। अभी हो क्या रहा है इस समय? वंदना जी, गुड बॉडी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। अभी हो क्या रहा है इस समय वो समझिए। इस समय हो ये रहा है कि हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद में हम व्यक्ति को येन केन प्रकारेण अपने नेटवर्क में ले आते हैं। कई बार प्रभाव की वजह से, कई बार दबाव की वजह से, कई बार हम इन्फ्लुएंस कर देते हैं और कई बार हम उसकी नीड के प्रोडक्ट उसको बता के उसको अपने बिजनेस में लेके आ जाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जिसको हम लेके आते हैं दबाव में, प्रभाव में, या फिर उसकी नीड के अकॉर्डिंग लेके आते हैं, क्या उस व्यक्ति को हम लीडर बना पाते हैं? ये बड़ा इशू है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको उसको एलोवेरा और डिटॉक्स बेचने के लिए उसको नहीं आप लेके आए हैं यहाँ पर। आप उसको इसलिए नहीं लेके आए हैं कि आपने उसको एक डिटर्जेंट पाउडर बेच दिया, आपने उसको एक घी बेच दिया, आपने उसको एक तेल बेच दिया, उसने एक आपसे स्टेरिक्लिन ले लिया, स्पेन ले लिया और आपको लगता है कि दैट्स क्वाइट एनफ ना। आप इसलिए नहीं लेके आए हैं उसको। आप उसको इसलिए लेके आए हैं कि आज वो मेरे साथ में ज्वाइन करेगा, कल को वो डायरेक्टर बनेगा, उसके बाद प्लेटिनम डायरेक्टर बनेगा, उसके बाद फिर आगे 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 और बढ़ता जाएगा। आप उसको इसीलिए तो लेके आए हैं। लेकिन वो वो डायरेक्टर से ऊपर, या मैं कहता हूं वो अपनी लॉयल्टी से ऊपर निकलेगा क्यों? ये एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि अभी अगर मैं देखूं नेटवर्क मार्केटिंग, मैं अपने नेटवर्क की बात करूं, तो लगभग लगभग 70 से 80% लोग ऐसे हैं पूरे हमारे नेटवर्क में जो सिर्फ और सिर्फ लॉयल्टी कराते हैं। और ये सिर्फ एक नेटवर्क की बात नहीं है, ये सभी नेटवर्क की बात है। अगर यहाँ पर लीडर्स बैठे होंगे तो इस बात से सहमत होंगे कि लगभग 80% लोग जो आपके नेटवर्क में हैं वो सिर्फ और सिर्फ लॉयल्टी कराते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ लॉयल्टी कराते हैं। वो ना तो कहीं पर डेमो दिखाने जाते हैं, ना कहीं पर वो प्रेजेंटेशन दिखाने जाते हैं, ना किसी किसी ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करते हैं। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है इन चीजों में। वो सिर्फ लॉयल्टी करा लेते हैं और लॉयल्टी के बेनिफिट्स ले लेते हैं, रिपर्चेज ऑफर ले लेते हैं, बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गई। तो करा क्या जाए, ऐसा क्या किया जाए कि जिससे ये जो हमारे लॉयल्टी कस्टमर हैं, क्योंकि जिस कस्टमर को भी आप एज ए लॉयल्टी कस्टमर जोड़ते हो, हमारा पर्पस यही होता है कि ये लॉयल्टी कस्टमर किसी ना किसी दिन लीडर बनेगा। हमारा उद्देश्य होता है कि ये किसी ना किसी दिन लीडर बनेगा। और जब ये लीडर बनेगा तभी जाहिर सी बात है हम भी ग्रो करेंगे, वो भी ग्रो करेगा, तभी हम दोनों ग्रो कर पाएंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ लॉयल्टी कस्टमर बन के रह गया और स्टक कर गया अपने आप को, उसने नीचे से नीचे इस नेटवर्क को बढ़ाया ही नहीं, तो फिर वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल या बहुत ज्यादा वर्दी हमारे लिए नहीं होता है। तो क्या करा जाए? क्या करा जाए जिससे कि वो आदमी हमारे लिए वर्दी हो जाए? क्या करा जाए जिससे कि उस व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग की पावर समझ में आए? क्या करा जाए जिससे कि वो व्यक्ति आगे चलकर एक बड़ा लीडर बने और आपके आगे चलकर आपके लिए एसेट बने? क्योंकि अल्टीमेटली हम चाहते क्या है? हम चाहते तो यही है ना कि वो व्यक्ति जिसको हम लेके आए वो हमारे लिए एसेट बने। क्योंकि जब वो एसेट बनेगा तभी तो आप उसको, आपको रेजिडुअल इनकम मिलेगी। जब वो एसेट बनेगा आपका तभी तो आपको पैसिव इनकम मिलेगी। रणवीर सर अगर यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं तो रणवीर सर भी किसी ना किसी की तो एसेट है ना। और आप लोग भी अगर ट्रेनिंग यहाँ पर ले रहे हो तो आप भी तो किसी की एसेट हो ना यहाँ पर।
तो आप भी तो यही चाहते हो कि जिन लोगों को आप ज्वाइन करा रहे हो वो भी आपके एसेट बने। तो क्या करना होगा उसके लिए, आज हम उस पर बात करने आपसे आए हैं। आज हम उस पर बात करने आए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी कभी आप किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराएं, किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराएं, ज्वाइन आपने जरूर उसको उसकी नीड के प्रोडक्ट से करा दिया है, ज्वाइन आपने उसको दबाव में करा दिया है, ज्वाइन आपने उसको प्रभाव में करा दिया है, ज्वाइन आपके अपलाइन ने आके करा दिया है, सब ठीक है। लेकिन ज्वाइन कराने के बाद में आपको उसके साथ में 2 घंटे का 3 घंटे का समय लेना ही लेना पड़ेगा। हाउ टू गेट राइट स्टार्ट। अगर आपने किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराने के बाद में उसके साथ में 1 to 1 2 घंटे का समय नहीं लिया है, तो आप विश्वास मान के चलिए आपने सिर्फ रिटेल करी है। आपने उस व्यक्ति को मोदी केयर में ऐड नहीं किया है, वो आपका अभी डाउनलाइन नहीं बना है, वो आपका एक रिटेल कस्टमर बन गया है। हो सकता है उसने आईडी लगा दी हो सकता है उसके पास एमसीए नंबर आ गया हो, लेकिन वो क्या है आपका, वो आपका एक रिटेल कस्टमर है या प्रेफर्ड कस्टमर है, नई भाषा में बात कर रहे हो। वो आपका डाउनलाइन नहीं है। डाउनलाइन तब होता है जब उसके साथ में आपकी 2 से 3 घंटे की एक 1 to 1 मीटिंग हो जाती है। ठीक है जी साहब। अब जब मेरी 1 to 1 उसके साथ में मीटिंग हो गई, तो उस मीटिंग में क्या करना होगा, उस मीटिंग में क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको उसका माइंडसेट करना होगा। ऑनेस्टली बता रहा हूं, पूरे नेटवर्क मार्केटिंग में मान लीजिए आज मोदी केयर में 60 लाख आईडी लगी हुई है, तो 60 लाख आईडीज में से 54 लाख लोग ऐसे होंगे जिनका माइंडसेट ही नहीं हुआ। और एक लीडर की, सुमैया जी, लगभग 80% ऊर्जा अपने नेटवर्क को एक्टिव करने में ही लग जाती है। उसको लगता है ये सेट हो जाएगा तब सब कुछ सही हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन मैंने देखा है वो चाहे 10 साल हो जाए, चाहे 15 साल हो जाए, चाहे 20 साल हो जाए, एक नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर को ज्यादातर अपनी टीम का माइंडसेट करने में ही उसकी 80% ऊर्जा चली जाती है। 80% एनर्जी जो है वो सिर्फ माइंडसेट ही करता रहता है। तो 80% एनर्जी जब माइंडसेट में ही लगानी ही है आपको, तो क्यों ना ज्वाइन करने के इमीडिएट बाद उसकी एनर्जी लगा ली जाए। ठीक है जी। चल, एक मैंने निमोनिक बनाया है, उस निमोनिक से पूरा प्रेजेंटेशन समझते हैं। तो मैंने बात शुरू करी थी कि आप जब तक किसी व्यक्ति को ये नहीं बताएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में उसको क्या मिलने वाला है, उसका क्या फायदा होगा, तब तक वो क्या करेगा, तब तक उस व्यक्ति का माइंडसेट नहीं होगा। तब तक उस व्यक्ति का माइंडसेट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उस व्यक्ति को ये बताना है, ये समझाना है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों, मोदी केयर क्यों। क्योंकि जब तक आपने उसके दिमाग में ये नहीं डाला कि मोदी केयर क्यों, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों, तब तक वो क्या करेगा, वो सिर्फ लॉयल्टी कराएगा, वो सिर्फ लॉयल्टी कराएगा। और फिर क्या होगा, फिर कोई ना कोई तीसरा व्यक्ति आएगा और वो बताएगा कि मोदी केयर क्यों, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों। और फिर वो आदमी क्या करेगा, ये आप समझदार लोग हैं आप लोग। ठीक है साहब। चलो, तो निमोनिक क्या है, निमोनिक है, आसान कर रहा हूं ट्रेनिंग सिस्टम को आपके, निमोनिक है स्मार्ट ग्रोथ। स्मार्ट ग्रोथ। क्या याद रखेंगे हम यहां से, हम ये याद रखेंगे कि जिस किसी व्यक्ति को हम ज्वाइन कराएंगे, उस व्यक्ति से स्मार्ट ग्रोथ की बात जरूर करेंगे, उस व्यक्ति से स्मार्ट ग्रोथ की बात जरूर करेंगे। अब आप पूछेंगे रणवीर सर स्मार्ट ग्रोथ क्या होता है, तो आइए एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। और ये आप मान के चलिएगा कि जिस किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराना है उससे इसकी बात करनी है और पूरी बात करनी है इससे, तब उसका माइंडसेट होगा। आइए समझते हैं एक एक चीज को। एस, दिस स्टैंड्स फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कितने, 11, 11 फायदे बताएंगे आपको नेटवर्क मार्केटिंग के या मोदी के। सेल्फ डेवलपमेंट, सॉरी, स्मार्ट ग्रोथ। स्मार्ट ग्रोथ का मतलब ये हो रहा है कि हम एक एक अल्फाबेट को लेंगे और उसका मतलब आपको समझाएंगे। चलिए समझते हैं। एस, एस फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। ये एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जिसमें हम आपकी
जो स्किल्स हैं, जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, हम उसको डेवलप करते हैं। तो आपको क्या बात करनी है उससे? मान लीजिए मेरे सामने इसमें जो फिगर दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें मान लीजिए सुस्मिता बैठी हुई है या अभिषेक भैया बैठे हुए हैं। तो मुझे अगर अभिषेक भैया को अपने बिजनेस में लेके आना है, तो मैं क्या बात करूंगा? पहले दिन तो मैंने इनकी ज्वाइनिंग करा दी, इनकी बिलिंग करा दी, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब जब मैं मिला इनसे 2 घंटे के लिए पर्सनली, अभिषेक भैया आप भी गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये चीज मिसिंग है। ज्वाइन कराना अलग बात है, ज्वाइन कराने के बाद में जो 2 घंटे वन टू वन बैठना होता है, वो हमसे नहीं हो पा रहा है, उसको समझिए। तो वहां पर आपको बात करनी है कि ये एकमात्र दुनिया का ऐसा बिजनेस है जहां पर व्यक्ति की व्यक्तित्व डेवलप करता है। हम आपके व्यक्तित्व का डेवलप करेंगे, आपका सेल्फ डेवलपमेंट होगा। क्या क्या डेवलपमेंट होता है सेल्फ डेवलपमेंट में? आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। इस बिजनेस में आने के बाद में आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। कौन कौन सी स्किल डेवलप होती हैं, हम उसकी बात करेंगे। हम उसकी बात करेंगे। इस बिजनेस में आने के बाद में आप कुछ ऐसी चीजें सीख जाते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल। ये एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में एंट्री करने के बाद में लोग बात करना सीख जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो समाज में 4 लोगों के सामने बोलने में भी हिचकते थे। अगर 4 लोग आके बैठ जाते थे तो वो बात नहीं कर पाते थे, अपनी बात रख नहीं पाते थे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। लेकिन जब उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, जब आपने उन्होंने मोदी केयर ज्वाइन किया, तो मोदी केयर ज्वाइन करने के बाद में 1 साल के अंदर मैंने देखा है उनको स्टेज पे परफॉर्म करते हुए। मैंने उनको देखा है स्टेज से बात करते हुए। स्टेज से ऐसे वैसे बात नहीं करते हैं, दहाड़ के बात करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, पूरी ऊर्जा पूरे उत्साह के साथ में बात करते हैं। तो यहां पर आपको क्या सीखने को मिलेगा? यहां पर आपको सीखने को मिलेगा कम्युनिकेशन स्किल। इसके बाद आपको क्या सीखने को मिलेगा? इसके बाद आपको सीखने को मिलेगा लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल, लोग इनके कोर्स चलाते हैं बाकायदा, और 10-10 15-15 हजार रुपए चार्ज करते हैं आपको ये सिखाने के लिए कि लीडरशिप स्किल होती क्या है। लेकिन उसी जगह पर जब आप इस बिजनेस में आते हो, तो इस बिजनेस में आपको ये चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती हैं, आपको डेवलप किया जाता है, आपको ट्रेन किया जाता है। किस लिए? लीडरशिप स्किल के लिए। लीडरशिप स्किल के लिए। ठीक है साहब। इसके साथ साथ आपका जो बढ़ता है वो बढ़ता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप समाज के हर वर्ग से बात करते हो। जब समाज के नए नए लोगों से बात करते हो आप, और बात करके जब उनको अपने सिस्टम में प्लग इन कर लेते हो, तो आपका व्यक्तित्व बढ़ जाता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इसके साथ साथ में यहां पर आप सीखते हो पीपल स्किल। पीपल स्किल, हाउ टू हैंडल पीपल्स। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग इज ए बिजनेस ऑफ पीपल्स। हमारा रॉ मटेरियल क्या है सुशील भैया? हमारा रॉ मटेरियल है लोग। लोग, और जिस व्यक्ति को लोगों से डील करना आ गया, वही व्यक्ति दुनिया में राज करता है। डोनाल्ड ट्रंप इस समय अमेरिका का राष्ट्रपति है, क्यों? क्योंकि उसे लोगों से डील करना आया, वो चुनाव जीत गया। नरेंद्र मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं 11 सालों से, क्यों? क्योंकि उन्हें लोगों से डील करना आता है, इसलिए वो देश के प्रधानमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री हैं पिछले 7-8 सालों से, क्यों? क्योंकि उन्हें लोगों से डील करना आता है। आप देखो आपको लोगों से डील करना आता है कि नहीं आता? और अगर आप लोगों से डील करना सीख गए, तो इस बिजनेस में आसमान की ऊंचाइयों को छूना कोई मुश्किल काम नहीं। तो मैक्सिमम जो फोकस हमारा है, मैक्सिमम जो हमें एनर्जी लगानी है, मैक्सिमम जो हमें हमें सीखना है, वो क्या सीखना है? पीपल स्किल। पीपल स्किल। 3-4 तरह की स्किल्स होती हैं, 3-4 तरह की स्किल्स होती हैं। पहली स्किल कौन सी स्किल होती है? टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल में कौन आता है? मान लीजिए एग्जांपल के लिए एक कोई फैक्ट्री है। एक कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में कोई कोई प्रोडक्ट बनता है। कोई प्रोडक्ट बनता है। जो व्यक्ति उस प्रोडक्ट को बना रहा है, जो व्यक्ति उस प्रोडक्ट को बना रहा है, उसके पास क्या है? उसके पास है टेक्निकल स्किल।
यानी कि जो मशीन पे काम कर रहा है, जो जो मशीन पे काम कर रहा है, उसके पास क्या है? टेक्निकल स्किल। उसके बाद में उन सबके ऊपर जो है, कोई एक ऐसा होगा जो सुपरवाइजर होगा। ठीक है, सही कह रहा हूं? 10 10 लोग मजदूरी की कर रहे हैं, उन 10 के ऊपर एक सुपरवाइजर होगा। एक सुपरवाइजर होगा। उसके पास कौन सी स्किल है कुलदीप भैया? सुपरवाइजिंग स्किल। वो लोगों को सुपरवाइज करना जानता है। वो लोगों को सुपरवाइज करना जानता है, तो वो 10 मजदूरों को सुपरवाइज कर लेता है। उसके ऊपर फिर कौन जाएगा? मैनेजर जाएगा। मैनेजर जाएगा। मैनेजर के अंदर क्या है? मैनेजेरियल स्किल। मैनेजेरियल स्किल। वो क्या करता है? वो चीजों को मैनेज कर लेता है। वो एम्प्लॉइज को भी मैनेज कर लेता है, वो मजदूरों को भी मैनेज कर लेता है, वो रॉ मटेरियल कहां से आएगा वहां भी मैनेज कर लेता है, वो टेंडर कहां डालना है उसको भी मैनेज कर लेता है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड से लेकर असिस्टेंट मैनेजर तक को मैनेज करना उसको आता है। वो हो गया मैनेजेरियल स्किल। और इसके बाद आता है मालिक, एमडी जिसे बोलते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके पास में क्या है? पीपल स्किल। उसके पास में क्या है? पीपल स्किल। उसको लोगों से डील करना आता है। और पीपल स्किल का सबसे स्ट्रांग अगर एग्जाम्पल आपको कोई देखना है, तो सबसे स्ट्रांग एग्जाम्पल है आदरणीय समीर मोदी जी। पीपल स्किल के मास्टर हैं, मास्टर। पीपल स्किल के मास्टर हैं। मैं पिछले 10 साल से उनके प्रोग्राम्स में जा रहा हूं, लगातार मैंने देखा है, उनको वॉच किया है। कभी भी मैंने समीर सर को प्लान दिखाते हुए नहीं देखा कि स्टेज पे खड़े होकर उन्होंने प्लान दिखाया। कभी भी नहीं देखा। जिन लोगों ने प्रोग्राम अटेंड किए हो समीर सर के, कभी आपने उनको प्लान दिखाते हुए नहीं देखा होगा। कभी आपने उन्हें बहुत ज्यादा बिजनेस के बारे में बात करते हुए नहीं सुना होगा। समीर सर को अगर आपने सुना होगा तो नाचते सुना होगा, गाते सुना होगा, हंगामा काटते सुना होगा, लोगों के दिलों तक पहुंचते हुए सुना होगा। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये क्या है? सॉन्ग नंबर 19। दिस इज द क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ पीपल स्किल। दिस इज द क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ पीपल स्किल। दैट्स वाई ही इज ए मैन ऑफ 70,000 करोड़। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो फोकस कहां करना है? टेक्निकल स्किल पे फोकस करना है, सुपरवाइजिंग स्किल पे फोकस करना है, मैनेजेरियल स्किल पे फोकस करना है, या पीपल स्किल पे फोकस करना है? पीपल स्किल पे फोकस करना है। और पीपल स्किल पे अगर मास्टरी कर ली आपने, तो फिर दुनिया आपके कदमों पे है। दुनिया आपके कदमों पे है। अच्छी बात यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। क्या कभी आपने अपने किसी डाउनलाइन से ये बात करी कि आप मोदी केयर इसलिए ज्वाइन करो क्योंकि ये हम आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे, हम आप पर आपको पीपल स्किल सिखाएंगे? हम शायद ये बात ही नहीं करते और सिखा देते हैं। यानी कि हम सिखा तो दे रहे हैं, हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसको ये बता ही नहीं रहे कि हम काम क्या कर रहे हैं। तो पहली चीज क्या हमने बोली स्मार्ट में? पहली चीज हमने बताई सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट। दूसरा एम, मिनिमल इन्वेस्टमेंट। ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां पर ना के बराबर पैसा लगता है, जहां पर ना के बराबर पैसा लगाया जाता है। ठीक है? यहां पर हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। यहां पर हम बातें क्या करते हैं? यहां पर हम बातें करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है, मोदी केयर ज्वाइन करता है, तो वो व्यक्ति हर उस सपने को साकार कर सकता है जिसको कभी उसने खुली आंख से देखा है। खुली आंख से देखा। लेकिन आप बताओ, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, कब किसी ने कहा कि नहीं लेकिन इस बिजनेस के लिए आपको 5 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे? हमें से किसी ने नहीं कहा होगा। हम बात क्या करते हैं? हम बात करते हैं कि ये वो बिजनेस है जिस बिजनेस में आपको देश विदेश घूमने का मौका मिलता है। ये वो बिजनेस है जहां पर आप अपनी ड्रीम कार ले सकते हैं। ये वो बिजनेस है जहां पर हम आप अपना ड्रीम होम ले सकते हैं। ये वो बिजनेस है जहां पर आप अपने हर सपने को साकार कर सकते हैं। हर सपने को साकार कर सकते हैं। लेकिन लेकिन इन सारे सपनों को साकार करने की कीमत क्या है? ना के बराबर। लगभग ना ही समझिए उसको। क्या करते हैं इसमें आप? सिर्फ अपने घर की जरूरत का सामान जो किसी बाजार से लेते थे, आप सिर्फ दुकान चेंज करते हैं। आप सिर्फ दुकान चेंज करेंगे, और दुकान चेंज करने के बाद में जो संभावनाएं हैं वो असीमित है। उन संभावनाओं की कोई सीमा नहीं। तो दूसरी बात क्या बात करनी है हमें? हमें दूसरी बात करनी है मिनिमल इन्वेस्टमेंट। तीसरी बात क्या करेंगे हम? तीसरी बात हम करेंगे,
तीसरी बात हम करेंगे, एनीवेयर एनी टाइम। स्मार्ट का ए क्या कहता है? एनीवेयर एनी टाइम। एनीवेयर एनी टाइम यानी कि कहीं से और कभी से। आप मुझे बताइए ईमानदारी से, ईमानदारी से मुझे बताइए, दुनिया का कौन सा ऐसा व्यवसाय है, कौन सी ऐसी नौकरी है, कौन सा ऐसा प्रोफेशन है सुष्मिता, जहां पर आपसे यह कहा जाता हो कि बच्चे इस बिजनेस को कहीं से और कभी भी कर सकते हो, कहीं से और कभी भी कर सकते हो? शायद कोई नहीं, शायद कोई नहीं। मेरी बेटी एमटेक है, मेरा दामाद भी बीटेक एमबीए है, सब अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, बहुत अच्छे पैकेज पे हैं, लेकिन वो बंधे हैं, वो बंधे हैं। बंधे इसलिए हैं कि उनको सुबह ऑफिस में, क्या कहते हैं उसे, क्या लॉग इन करना पड़ता है। उन्हें लॉग इन करना पड़ता है और लॉग आउट करना पड़ता है। उन्हें लॉग इन करना पड़ता है और लॉग आउट करना पड़ता है। अगर उनकी पोस्टिंग बैंगलोर है तो हफ्ते में 2 बार 3 बार, हाइब्रिड भी है, तब भी हफ्ते में 2 बार 3 बार उनको ऑफिस जाना पड़ता है। उनके उनके ऑफिसर्स उनसे कह देते हैं कि नहीं, रात में आज 10 बजे हम मीटिंग करेंगे, तो 10 बजे वो मीटिंग में बैठते हैं सारे के सारे। लेकिन आप बताओ ईमानदारी से सुष्मिता, इस बिजनेस में कब आपके अपलाइन ने कहा कि आपको लॉग इन करना ही पड़ेगा? कभी कहा सुमैया किसी ने आपसे कि नहीं आपको लॉग इन करना पड़ेगा और आप लॉग आउट नहीं कर सकते हैं? कभी कहा किसी ने? ये एकमात्र बिजनेस है जो आपको कंप्लीटली कंप्लीटली फ्रीडम देता है कि आप इस बिजनेस को कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। हाउसवाइफ के संग में बहुत समस्या रहती है, कई बार क्या होता है, हस्बैंड की पोस्टिंग ट्रांसफरेबल रहती है या हस्बैंड का जॉब ट्रांसफरेबल रहता है, और उनको लगता है कि नहीं, भोपाल में तुमने स्टार्ट कर दिया वंदना जी आपके साथ में, कल को मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया और ट्रांसफर होकर वो भोपाल से सतना चले गए, 17 में हम क्या करेंगे? आज की तारीख में जिस तरह से बिजनेस हो रहा है, अभी भी हम लोग जिस तरह से बिजनेस कर रहे हैं, कैसे बिजनेस कर रहे हैं? जूम पर बैठ के। तो आज की तारीख में जिस तरह से बिजनेस हो रहा है, उस तरह से तो ये बिजनेस सतना से भी हो सकता है, तो आपका झांसी से भी हो सकता है, तो आपका मध्य प्रदेश से भी हो सकता है, तो आप गुजरात में बैठ के करिए, आप हैदराबाद में बैठ के करिए, आपकी जहां से मर्जी वहां से बैठ के करिए। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि साउथ इंडिया से बैठे हुए हैं। आप कहीं से भी बिजनेस कर सकते हैं। तो ये बातें आपको बतानी पड़ेंगी। बेसिकली आपके पास में देखिए क्या है ना, आपके पास में अमृत कलश है। आपके पास में एक ऐसा है, कलश है जिसके अंदर अमृत पड़ा हुआ है, लेकिन आप उसको मट्ठे के भाव बेच रहे हो, तो गलती किसकी है? हमारी गलती है। अच्छा, हम इस पे डिस्कस ही नहीं करते, हम पता क्या करते हैं, तुम बस जुड़ जाओ, जिज्जी तुम बस जुड़ जाओ, बस तुम आईडी दे दो एक बार, तुम्हारा एमसीए नंबर बना दे हम, और तुम 3,000 की शॉपिंग कर लो, और मेरा 1,100 हो जाए, तुम जाओ भाड़ में। फिर कब याद करेंगे? फिर बोले अगले महीने की 15 तारीख से पहले याद कर लेंगे, क्योंकि 15 से पहले लॉयल्टी मिल जाएगी आप। ऑनेस्टली बताऊं मैं आपको, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में बुराइयां तो बहुत करते हैं, बहुत कमियां निकालते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम में से बहुत कम लोग प्रोफेशनल तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग अरुण भाई साहब बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग। तो तीसरी क्या चीज हो गई? एनीवेयर एनी टाइम। ठीक है। चौथी चीज, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है, जिसको भी ज्वाइन करेंगे उसके साथ जब राइट स्टार्ट करेंगे, स्मार्ट रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम बहुत गहरी चीज है, इसको बहुत गंभीरता से समझिएगा आप। और जिसको ये समझ में आ गया, फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग से हट नहीं पाता, या कह सकते हैं कि मोदी केयर से अलग हट नहीं पाता वो। रेजिडुअल इनकम क्या समझते हैं? रेजिडुअल इनकम के बारे में, रेजिडुअल इनकम का मतलब हो गया कि जब हम काम करें तब तो इनकम आएगी ही आएगी, लेकिन जब हम काम नहीं करेंगे तब भी इनकम हमको आए, तब भी हमें इनकम आए। क्योंकि ये एक दुनिया का एकमात्र व्यवसाय है जहां पर एक बार अगर आप नेटवर्क बना लेते हैं, एक बार आपका नेटवर्क बन गया, फिर नेटवर्क बनने के बाद में नेटवर्क काम करता है और आप रेजिडुअल इनकम कमाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं खुद अपने आप को महसूस करता हूं, क्योंकि बेसिकली बीइंग एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, इनिशियल स्टेज पे जब कोविड लगा था, आप में से बहुत से एग्जांपल यहां बैठे हुए हैं, जब इनिशियली कोविड लगा,
20 मार्च 2020 को, तो ये कहा गया कि साहब जो डॉक्टर्स, गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, वो तो खोल सकते हैं, वो तो अपना क्लिनिक, हॉस्पिटल्स खुलेंगे खुलेंगे, लेकिन जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं उनको ये अलाउड नहीं किया गया कि वो अपनी क्लिनिक ओपन करें इनिशियल स्टेज पे, फर्स्ट फेज में। अब आप कल्पना करके देखिए कि एक व्यक्ति जिसकी महीने की 1 लाख की इनकम हो अपनी प्रैक्टिस के माध्यम से, और उसकी क्लिनिक को 4 महीने अगर बंद कर दिया जाएगा, तो क्या उसके खर्चों पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या उसकी आर्थिक स्थिति पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या उसके फाइनेंस पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ऑफ कोर्स पड़ेगा प्रभाव। और ये चीज अगर 4 महीने से बढ़ाते बढ़ाते आप इसको 2 साल तक लेके चले जाएं तो क्या होगा? तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। लेकिन थैंक गॉड आई वॉज इन मोदी केयर, मैं मोदी केयर में था। नो डाउट प्रैक्टिस बंद हुई मेरी, जब प्रैक्टिस मेरी बंद हुई तो जो एक्स्ट्रा इनकम मुझे आ रही थी उसका तो मुझ पर फर्क पड़ा, लेकिन साथ ही साथ में पैरेलल मैं मोदी केयर करता रहा, और पैरेलल जब मैं मोदी केयर करता रहा तो मोदी केयर से पैसे लगातार मुझे आते रहे। जब क्लिनिक बंद हुई तो बट नेचुरल बात है वो मेरा समय बचा, जब मेरा वो समय बचा तो वो समय मैंने कहां दिया? मैंने वो समय मोदी केयर में देना स्टार्ट किया। और जब मैंने वो समय मोदी केयर में देना स्टार्ट किया तो जो मेरा क्लिनिक की जो मेरी इनकम थी उससे डबल इनकम मेरी कंपनसेट हो गई मोदी केयर में। डबल इनकम मेरी कंपनसेट हो गई मोदी केयर में। यानी मान लीजिए मैं उस समय मोदी केयर में 1 लाख रुपए कमाता था या 1.5 लाख रुपए कमाता था, तो उसी कोविड के समय में मेरी इनकम कहां पहुंच गई? 3 लाख पहुंच गई। मेरी इनकम 3 लाख पहुंच गई। अब ठीक है, ये काम कब तक चला? ये चला काम 2022 तक। 2022 में जब 3 लाख इनकम पहुंच गई तो समझ में आया कि भाई साहब क्लिनिक रख के क्या करेंगे? जब क्लिनिक से 2 गुनी इनकम, 3 गुनी इनकम मैं अपनी प्रैक्टिस में यहां पर मोदी केयर में ले रहा हूं, तो मुझे फिर देखना होगा कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट कहां मिल रहा है। ज्यादा प्रॉफिट मुझे कहां दिखाई पड़ा? मोदी केयर में दिखाई पड़ा। और फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने क्लिनिक को बंद किया। क्लिनिक को बंद किया, और क्लिनिक को बंद करने के बाद में फुल टाइमर मैं मोदी केयर में हो गया। आज लगभग लगभग 3 साल हो गए हैं मुझे, और 3 साल में मैं पैसिव इनकम को एंजॉय कर रहा हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत से लोग टीम में पैसिव इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत से लोग टीम में पैसिव इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। समझने का प्रयास कीजिए। एक हमारे आरएसएम हुआ करते थे, मिस्टर अनिल सेठ। मिस्टर अनिल सेठ, नेटवर्क मार्केटिंग जब मैंने स्टार्ट करी स्टार्टिंग में, तो अच्छा काम शुरू किया था मैंने, तो मुझसे मिलने के लिए दिल्ली से अनिल सेठ साहब आए थे। छोटा सा शहर है उन्नाव। आरएसएम आए थे मिलने के लिए, और मुझे बताया गया था कि आरएसएम साहब आपके साथ में 2 से 3 घंटे बैठेंगे। तो सुमैया जी सुनिए, महजबीन सुनना ध्यान से। मैंने कम से कम 20 जो है ना कंप्लेंट्स नोट कर रखी थी, 20, कि जैसे ही वो आएंगे अनिल सेठ साहब, उनके साथ बैठ के उन्हें ये बताना है, ये बताना है, ये बताना है, ये शिकायत करनी, ये शिकायत करनी, ये शिकायत करनी, इतनी सारी शिकायतें करनी है, और मुझे इनका सोल्यूशन चाहिए। अनिल सेठ साहब, मैं बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा था। अनिल सर आए। सेठ साहब, लगभग उनकी एज थी उस समय 60 इयर्स, और वो आए, आके बैठे। मैंने उनका सम्मान किया, स्वागत किया, चाय वगैरह जो देनी थी पिलानी थी वो पिलाई मैंने। और मैंने उनसे कहा सर मैं शुरू करूं? तो बोले हाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल शुरू करिए, लेकिन एक लाइन में बोल लूं उसके बाद शुरू करिएगा। मैंने कहा ठीक है सर, एक लाइन आप बोल लो पहले, फिर शुरू कर देते हैं। वो लाइन बड़ी अच्छी है और मुझे बड़ी अच्छी याद आती है वो लाइन, आप लोग भी याद रखिएगा। उन्होंने कहा दुनिया में सबसे मुश्किल काम है पैसा कमाना। पकड़िएगा लाइन। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है पैसा कमाना, और पैसा मुश्किल काम से ही आता है। तो अगर आप मेरे सामने मुश्किलें लेके बैठे हैं, तो ये समझ लीजिए अच्छी तरह से कि पैसा मुश्किल काम से ही आता है। अब चुनाव आपको करना है कि आपको मुश्किल काम करने हैं या नहीं करने, पैसा कमाना है या नहीं कमाना है। बोले अब बताइए डॉक्टर साहब क्या तकलीफ है आपको? मैंने कहा प्रभु मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैंने कहा भगवान मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई समस्या नहीं है, मेरी सारी समस्या का समाधान आपने कर दिया। समझ में आ गया मुझे अच्छे से कि आपको पैसा दिया ही इसलिए जा रहा है क्योंकि आपको चैलेंजेस फेस करने हैं। क्योंकि जहां पर चैलेंजेस नहीं है वहां पर पैसा भी नहीं है। आपके यहां एक कंज्यूमर है जो लॉयल्टी करता है, उसके सामने कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन 9 तारीख को उसके अकाउंट में कोई पैसा भी नहीं है। लेकिन वंदना जी आपके सामने बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन 9 तारीख को पैसा भी बड़ा वाला मिलता है आपको। तो मुद्दे वाली बात यह है कि अच्छा, फिर मैंने चेक किया उस बात को।
फिर मैंने चेक किया इस बात को कि यार रणवीर सिंह तुमको, अभी मैं से आज भी चेक करता हूं अपने आप को, कि रणवीर सिंह तुमको आज की तारीख में मोदी केयर हर महीने का 2 2.5 3 लाख रुपए भेज देती है। अब ईमानदारी से अपने कलेजे पे हाथ रख के बताओ, अपने लीवर किडनी हार्ट ब्रेन सब जगह हाथ रखो, भगवान को साक्षी मानो, और उनसे पूछो कि क्या वास्तव में तुम 3 लाख का काम करते हो जितने पैसे तुम्हें मिलते हैं? तो सुशील भैया अंदर से आवाज पता क्या आती है? बेटा काम तो तुम 30,000 का भी नहीं करते हो। काम तो तुम सच्ची में 30,000 का भी नहीं करते हो। और यहाँ जितने बैठे हैं, मुझे लगता है सारे लोग बहुत मेहनती हैं, सारे लोग बहुत अग्रेसिव हैं, लेकिन कोई मुझे बता दे कि रणवीर सर मैं 26 दिन महीने में काम करती हूँ, 4 संडे छोड़ के 26 दिन में महीने में काम करती हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में ऑनेस्टली बताऊं, ईमानदारी से लोग 16 दिन भी काम नहीं करते, 10 दिन भी काम नहीं करते ईमानदारी से। घर से बाहर निकल के करते क्या है? जूम पे एक्टिव रहते हैं, ठीक है, ग्रुप्स में एक्टिव रहते हैं, टिक 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 करते रहते हैं, और वो उसको समझते हैं हम काम कर रहे हैं। जितनी अच्छी पैसिव इनकम आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मिलती है, उतनी अच्छी पैसिव इनकम तो मेरे पापा को रिटायरमेंट के बाद भी नहीं मिल रही है। मेरे फादर पुलिस से रिटायर्ड हैं, और उनको पेंशन मिलती है, लेकिन पेंशन तो मिलती है, लेकिन साथ ही साथ में गवर्नमेंट उनको जब मर्जी तब बुला लेती है। ये मुकदमा कायम हुआ था, इसकी गवाही देने आओ, ये मुकदमा कायम हुआ, इसकी गवाही देने आओ। वो बेचारे अभी भी 80 साल की उम्र में गवाही देते घूम रहे हैं। कभी ललितपुर जाते हैं, कभी झांसी जाते हैं, कभी इलाहाबाद जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। हमको तो कंपनी उसके लिए भी नहीं बुलाती है कि तोमर साहब तुमको इतनी पेंशन दे रहे हैं, तुम दिल्ली आ जाओ। हमको तो वो भी नहीं कहती कंपनी को। तो पैसिव इनकम अगर आपको कमानी है, तो दुनिया में इससे बेहतरीन बिजनेस कोई नहीं हो सकता। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं आपको, मेरे नेटवर्क में एक लड़की है, कल्पना श्रीवास्तव। उसने काम शुरू किया था आज से 10 साल पहले, और बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया था। 9 साल पहले काम शुरू किया था, बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया, लेकिन कोविड के समय में ही दुर्भाग्यवश उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए। उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए। अब परिवार में कोई नहीं था, ससुर भी नहीं थे, सास भी नहीं थी, देवर भी नहीं, जेठ भी नहीं। हस्बैंड एक्सपायर हो गए, सिर्फ 2 बच्चे, 2 बच्चे, वो भी पढ़ने वाले बच्चे। थैंक गॉड मोदी केयर, थैंक्स टू मोदी केयर। आज की तारीख में मोदी केयर हर महीने एक बहुत साउंड इनकम उनको दे रहा है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे को एमबीए करा पा रही हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को भी पढ़ा लिखा पा रही हैं, और एक अच्छी क्वालिटी लाइफ वो जी पा रही हैं। दिस इज द पावर ऑफ पैसिव इनकम। बुरा मत मानना मेरी बात का, परिवार की तरह बात कर रहा हूं। वक्त के गर्भ में क्या लिखा है आपको नहीं पता। वक्त के गर्भ में क्या लिखा है आपको नहीं पता। इसलिए कोई ना कोई ऐसी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जरूर बनाइए, जो कभी भी रेनी डिसीजन में आपके काम आ सके। और सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस मोदी केयर, वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस नेटवर्क मार्केटिंग, जो रेनी सीजन में काम आती है, जो रेनी सीजन में काम आती है। ये बात आपको बतानी पड़ेगी उस व्यक्ति से, वंदना जी, जिसको आपने ज्वाइन कराया है, क्योंकि इतनी गहरी हम बात ही नहीं करते। महजमीन जी, ऑनेस्टली बताएं, प्रीति जी, हम इतनी गहरी बात नहीं करते लोगों से। हम उसका ऑर्डर बनवाने में लग जाते हैं, किसी तरह से इसका ऑर्डर बने, किसी तरह इसकी बिलिंग हो जाए, किसी तरह 60 पीवी 100 पीवी हो जाए, और बस हो जाए बस। हमें ये बताना पड़ेगा उसको कि ये मोदी केयर, सिर्फ इसको दुकान मत समझिए, ये आपकी व्यवस्था है रेनी सीजन की। ठीक है साहब, चलिए अब हम बात करेंगे टी। एंड टी स्टैंड्स फॉर, ऑफ कोर्स, आप में से बहुत लोगों को आइडिया लग गया होगा, टाइम फ्रीडम। समय की आजादी देता है ये बिजनेस। मैं दूसरे का एग्जांपल कैसे दे सकता हूं, अपना एग्जांपल दूंगा। बाई प्रोफेशन डॉक्टर था, और अच्छा नाम था, मतलब बहुत बड़ा नाम तो नहीं था, लेकिन ठीक ठीक नाम था। इतने दिनों में आपको भी आइडिया लग गया होगा। ठीक ठीक नाम था शहर में, और प्रैक्टिस अच्छी चलती थी, ठीक ठीक चलती थी। 13 कंपाउंडर थे मेरे पास में, तो प्रैक्टिस अच्छी चलती थी। एक छोटा सा नर्सिंग होम टाइप का बना रखा था मैंने। इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रीति जी, ये था कि सुबह 9 से 9:30 के बीच में तो पहुंचना ही पहुंचना है। क्लिनिक पे 9 से 9:30 के बीच में तो पहुंचना ही पहुंचना है। क्योंकि अगर 9 से 9:30 के बीच में आप नहीं पहुंचोगे, तो फिर पेशेंट्स, बहुत लंबी लाइन होती चली जाती है, फिर वो पेशेंट्स चिल्लाना शुरू कर देते हैं, कब आएंगे डॉक्टर साहब, कब आएंगे डॉक्टर साहब, कब आएंगे डॉक्टर साहब। आप लोग भी जब जाते होगे तो आप लोग भी इरिटेट करते होगे वो जो अटेंडेंट्स होते हैं उनको, कितनी देर लगेगी डॉक्टर साहब को, कितनी देर बैठेंगे, कब बैठेंगे, और बच्चा बीमार है, और ये बीमार है, और घर जाना है, फलाना है, ठिकाना है। तो अल्टीमेटली 9 से 9:30 के बीच में मुझे क्लिनिक पे छक मार के बैठना पड़ता।
उसके साथ साथ में फिर जब तक पेशेंट पूरे निपट नहीं जाएंगे तब तक आपको बैठना ही पड़ेगा। अब कई बार वो 3 बज जाते थे, कई बार 3:30 बज जाते थे, कई बार 4 बज जाते थे, तो दोपहर का लंच खत्म। फिर शाम को 5 बजे से आपकी इवनिंग शिफ्ट है, 5 से 8 तक। 5 से 8 आपको इवनिंग शिफ्ट देनी है। और अगर खुदा ना खास्ता, जनरली होता था गर्मियों का सीजन चल रहा है तो उस समय कॉलरा बहुत होता था, कॉलरा और डायरिया बहुत होता था उस समय। और कोई ना कोई भला मानुस 9:30 बजे, जिसमें मेरा डिनर टाइम होता था, उसी समय आता था वो लेटरिंग करते हुए। जिस समय मेरा डिनर टाइम होता था उसी समय खबर आती थी, कंपाउंडर बताता कि डॉक्टर साहब जी, सर एक डायरिया का पेशेंट आया है। तो डिनर विनर किनारे हो गया। एक तो डायरिया, ऊपर से मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो। न जाने कितनी रातें ऐसी बीती हैं प्रीति जी मेरे कैरियर में, जो पूरी रात में जगा हूं, पूरी रात जगा हूं। पेशेंट है, आपको जगना पड़ेगा, आपका धर्म है, आपने आपने ओथ ली है, पूरी पूरी रात जगना पड़ता था। मोदी केयर में मेरी जो मॉर्निंग टाइमिंग है उठने की, अब मेरी टाइमिंग ही 10 बजे आसपास है। मैं 10 बजे से पहले उठता नहीं हूँ साहब, मैं लेट नाइट का बंदा हूँ आराम से। अर्ली अवेकनिंग मुझे समझ में आती नहीं है। पढ़ाता जरूर हूँ, ज्ञान जरूर सबको देता हूँ कि सूर्य के पहले उठ जाना चाहिए, लेकिन मैं खुद ही नहीं उठता हूँ, बात सही है। तो मुझसे नहीं हो पाता। तो अभी क्या है, अभी सीन ये है कि 9:30 से पहले तो मुझे उठना नहीं है। और वो भी जब मैं थक जाता हूँ लेटे लेटे तब मैं उठता हूँ, क्योंकि लगता है अब मैं और लेट नहीं पाऊंगा, तब मैं उठता हूँ। ये है टाइम फ्रीडम की कंडीशन। और रात में आराम से मेरी रात शुरू होती है 12 के बाद। जब सारे व्हाट्सएप मैसेज क्लोज हो जाते हैं, जब सारे आप मीटिंग ट्रेनिंग सब क्लोज हो जाती है, तो 12 के बाद मेरी रात शुरू होती है। और फिर शुरू होता है मेरा अध्ययन का क्रम। मेरी हॉबी है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। आराम से 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक मुझे ये चिंता नहीं रहती कि सुबह मुझे ऑफिस जाना है, या सुबह मुझे क्लिनिक पे जाना है, या सुबह मुझे दुकान खोलनी है। मेरा जब तक पढ़ने का मन करता है मैं तब तक पढ़ता हूं। दिस इज टाइम फ्रीडम एंड दिस इज द लाइफ जो आपको बाकी जगहों पर नहीं मिल सकती है। आप कलेक्टर बन जाओ, आप प्रधानमंत्री बन जाओ, आप मुख्यमंत्री बन जाओ, टाइम फ्रीडम आपके पास नहीं है। टाइम फ्रीडम आपको यही इंडस्ट्री दे सकती है। ये इंडस्ट्री आपको टाइम फ्रीडम देती है। ये इंडस्ट्री आपको टाइम, यहां पर कोई आपसे ये नहीं कह सकता है कि नहीं आपको 9 बजे सुबह ही आना पड़ेगा। पड़ेगा का तो सवाल ही नहीं उठता है। आप 10 बजे उठिए, आप 9 बजे उठिए, आप 8 बजे उठिए, आप 11 बजे उठिए, जब मर्जी तब काम करिए, जैसे मर्जी वैसे काम करिए। और सिद्धांतिक रूप से बता रहा हूं मैं आपको, नेटवर्क मार्केटिंग में जितना भी मेहनत करने वाला व्यक्ति होगा, कितनी भी मेहनत करने वाला व्यक्ति होगा, मुझे नहीं लगता कि वो व्यक्ति महीने में 20 दिन काम करता है। और कोई लीडर अगर 20 दिन महीने में काम करता है तो वो फिर अपने आप में सुपर्ब है, सुपर्ब है। ठीक है साहब। तो टाइम फ्रीडम ये एक बहुत बड़ी चीज है जो कि बाकी दुनिया में नहीं है, यहां पर मिलती है आपको। अगर आप यहां पर सक्सेसफुली प्रोफेशनल तरीके से मोदी केयर को करते हैं तब। ये सारी बातें तब होंगी जब आप प्रोफेशनल तरीके से आप काम करेंगे। चलो आगे बात करते हैं, स्मार्ट ग्रोथ, ग्रोथ की बात करते हैं। जी स्टैंड्स फॉर ग्रोथ माइंडसेट। जी स्टैंड्स फॉर ग्रोथ माइंडसेट। जनरली आप अपने अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा अपने आप से। जनरली आप किसी बिजनेस में चले जाइए, किसी जॉब में चले जाइए, आपकी जो सैलरी होती है या आपका जो एक्सपेक्टेड इनकम होती है बिजनेस में, आप उसके अकॉर्डिंग ही अपनी इनकम सेट करते हो। जैसे मान लीजिए मैं टीचर सेलेक्ट हो गया मैं, और मेरी इनिशियल इनकम 40,000 रुपीज है। तो मेरा दिमाग क्या कहेगा कि अभी 40,000 है, अगले साल, अगले साल इंक्रीमेंट मिलेगा तो 45,000 हो जाएगी सुशील भैया। फिर इंक्रीमेंट मिलेगा तो 50 हो जाएगी, फिर इंक्रीमेंट मिलेगा तो 55 हो जाएगी, फिर 60 हो जाएगी। मैं इसी तरह से अपने आप को सेट करूंगा कि मेरी इनकम धीरे 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 बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं या मोदी केयर की मैं बात करूं, तो मोदी केयर में आप जब किसी से भी पूछते हैं ना कि आपकी टारगेटेड इनकम क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है मोदी केयर में, पता है वो क्या बताता है? वो बताता है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। शायद नेटवर्क स्लो हो गया क्या? 1 मिनट।
नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है, 1 मिनट में आ रहा हूँ। नेटवर्क थोड़ा सा पुअर है, मैं सही कर लेता हूँ इसको। एक मिनट। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास तक? निर्मला जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? चल, नेटवर्क मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में बात होती है ग्रोथ की। नेटवर्क मार्केटिंग में जिसकी इनकम इस समय 1 लाख रुपए है ना महीने की, उससे पूछोगे नहीं 2026 में आपकी इनकम क्या होगी, तो कम से कम बताता 3 लाख रुपए होगी। यहां पर आपकी ग्रोथ जो है वो आप डिसाइड करते हो। यहां पर आपकी ग्रोथ आप डिसाइड करते हो, और यहां पर जो है आपका ग्रोथ माइंडसेट होता है। आप हर फील्ड में धीरे 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 ग्रोथ की तरफ सोचते हो। ये ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर एक आदमी जिसके पास में स्कूटी होती है, वो भी एक सपना सजा लेता है कि मुझे आगे चल के मर्सिडीज लेनी है। सुशील भाई, गलत तो नहीं कह रहा हूं? ये नेटवर्क इंडस्ट्री है बस केवल यहां पर आप सोच सकते हो, और इंसान जो सोचता है वो बन जाता है। जो सोचता है वो बन जाता है। बाकी दुनिया में आप जब कोई व्यक्ति, कोई टीचर अपॉइंट होता है या कोई व्यक्ति बैंकर अपॉइंट होता है, उससे आप पूछिए कि आप अपनी ड्रीम कार कौन सी लेना चाहेंगे, तो आपसे कभी नहीं कहेगा मुझे BMW चाहिए। वो आपसे कभी नहीं कहेगा कि मुझे मर्सिडीज चाहिए। वो आपसे कभी नहीं कहेगा मुझे ऑडी चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि मैं अगर एज ए टीचर अपॉइंट हुआ हूं तो मुझे मर्सिडीज लेना मेरे लिए बहुत टफ हो जाएगा। मैं एज ए बैंकर अपॉइंट हुआ हूं तो मेरे लिए ऑडी लेना टफ हो जाएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग भी सीरियसली नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके घर पे आप कोई ना कोई पोस्टर देखेंगे जो ऑडी का होगा, मर्सिडीज का होगा, BMW का होगा। दिस इज वॉट दिस इज वॉट दिस इज ग्रोथ माइंडसेट। आपकी सोच बदल जाती है। आप बड़ा सोचने लगते हो, आप ऊंचा सोचने लगते हो। और मेरा मानना यह है कि जो जितना बड़ा सोचता है वो वहीं पर पहुंच जाता है। एक एक ग्लिच है इसमें। जो जितना बड़ा सोच सकता है वो उतनी ऊंचाइयों को सुमैया जी छू सकता है। लेकिन उसमें एक चीज साथ में जोड़ देंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। उसमें ईश्वर की अनुकंपा जोड़ दीजिए। उसमें ईश्वर का साथ ले लीजिए आप। जब आप ये कहते हो ना मुझे मर्सिडीज लेके आनी है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग मामला हो जाता है। लेकिन जब आप कहते हो कि ईश्वर की कृपा से मुझे मर्सिडीज मिलने वाली है, अब वो ईश्वर आपका, अल्लाह की कृपा से मुझे मर्सिडीज मिलने वाली है, ईश्वर की कृपा से मुझे मर्सिडीज मिलने वाली है, ये इजी हो जाता है। क्योंकि यहां पर इस काम को करने के लिए 2 लोग लग गए। आप तो लगे ही लगे हो, आपसे ऊपर ऊपर वाला लग गया, सुप्रीम पावर लग गई। सुप्रीम पावर लग गई। क्लियर हो गया सुमैया? मेरी बात समझ में आ रही है? तो लक्ष्य लीजिए, लक्ष्य लेने में कोई बुराई नहीं है। लक्ष्य, बड़े से बड़ा लक्ष्य लीजिए, बड़ी से बड़ी सोच रखिए, लेकिन साथ में अपनी सुप्रीम पावर को जरूर रखिए। सुप्रीम पावर को जरूर रखिए। चलो, ग्रोथ माइंडसेट, सॉरी, जी। अब जी के बाद में क्या था, मैंने बोला था स्मार्ट ग्रोथ। जी, आर, रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। कल मैं एक प्रोग्राम में गया था, और मुझे बुलाया गया था उस प्रोग्राम में। वहां पर किसी ने अपना टेस्टिमोनियल दिया था। तो जिन्होंने अपना टेस्टिमोनियल दिया उन्होंने कहा कि मैंने कई काम किए, मैं लिखती भी अच्छा हूं, मैंने और भी कुछ बिजनेसेस किए हैं, इसके साथ साथ में मैं पॉलिटिक्स से भी जुड़ी मैं पॉलिटिक्स से भी जुड़ी। लेकिन जब मैं पॉलिटिक्स से जुड़ी तो वहां पर ज्यादातर जगह पर क्या हुआ कि आज ये बड़े लीडर आने वाले हैं तो आज आपको माला पहनाने का मौका मिलेगा। जो उनकी भाषा थी वो ये थी कि हम जब पॉलिटिक्स से जुड़े तो हमें क्या बताया गया कि आज हमारे यहाँ पर प्रदेश स्तर का लीडर आने वाला है, आज हमारे यहाँ पर देश स्तर का लीडर आने वाला है, आज हमारे यहाँ पर ये लीडर आने वाले हैं। तो आपको हम स्टेज पे बुलाएंगे और स्टेज पे बुला के आपको हमें मौका देंगे कि आप उनको माला पहनाएं। आपको माला पहनाने का मौका मिलेगा। और जब माला पहना रहे होंगे तो उस समय आपकी फोटोग्राफ खींच ली जाएगी, आपको फोटो भी मिल जाएगी। लेकिन इस बात के लिए पैसा लगेगा। इस बात के लिए पैसा देना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता था, वो बोलती थी कि हमें कई बार जैसे भंडारा कराना हो गया तो भंडारे में मालूम पड़ा 5 क्या बोलेंगे उसको, कैन। हाँ, मालूम पड़ा 5 कैन उनको घी देना पड़ गया। कई बार उनको 1 बोरा आटा देना पड़ गया। कई बार उनको कुछ देना पड़ गया, कई बार उनको कुछ देना पड़ गया, कई बार उनको शॉल देनी पड़ गई, जैसे कई बार बुके बनवाने पड़ गए 15 15 20 20।
तो हर बार स्टेज पे माला पहनाने के लिए उनका पैसा खर्च होता था। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आप अपनी ग्रोथ के लिए काम करते हो, अपनी सक्सेस के लिए काम करते हो, और हम आपको मालाओं से लाद देते हैं, हम आपको माला पहनाते हैं। उसके लिए आप पैसे नहीं खर्च करते हो, हम पैसे खर्च करते हैं, और हम पैसे खर्च करके आपके लिए माला पहनाते हैं। और जब माला पहना रहे होते हैं, उस समय जो चेहरे होते हैं जो आपको माला पहना रहे होते हैं, उनके हर्षोल्लास की क्या क्या मैं बताऊं, कल्पना करूं। जो अपलाइन आपको माला पहनाता है, उसके दिल से पूछिए वो कितना खुश होता है, वो कितना खुश होता है। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको कौन सी इंडस्ट्री में मिलेगा? ये आपको सिर्फ और सिर्फ इसी इंडस्ट्री में मिलेगा। ग्रोथ आपने करी है, आपने डायरेक्टर क्वालिफाई किया है ना, तो डायरेक्टर क्वालिफाई करके 5,000 रुपए से भैया आपको मिले होंगे ना, अकाउंट में आपके आए हैं ना। वो पैसे आप खर्च करोगे ना, डेवलप आपने करोगे ना, ग्रो आप किए हो, पैसा आपको मिला है। माला हम आपको पहनाएं, क्यों पहनाएं भाई? लेकिन हम आपको माला पहनाते हैं। क्यों पहनाते हैं माला? क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको सफलता के शिखर तक लेके चलेंगे, और जब आप एक कदम आगे बढ़ते हो तो हमें लगता है आप नहीं जीते हो, हम जीते हैं, इसलिए हम आपको माला पहनाते हैं। तो ये क्या मिला? ये हुआ ग्रोथ। ग्रोथ, GR, रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड्स, वो यही मिलते हैं, वो इसी इंडस्ट्री में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। चलिए और बात करें। GRO, अपॉर्चुनिटी टू ऑल, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ये एकमात्र ऐसा व्यवसाय है, एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में आप किसी भी उम्र में जा सकते हो। किसी भी उम्र में आप एंट्री कर सकते हो, किसी भी धर्म से हैं आप, किसी भी जाति से हैं, किसी भी पंथ से हैं, किसी मजहब से हैं, किसी क्षेत्र से हैं, किस एज ब्रैकेट में हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति के लिए के इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज उतनी ही है जितनी जितनी किसी के लिए भी है। अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। हमारे यहाँ जानकी दीदी हैं, बैठी हैं इस प्रोग्राम में। वो रिटायरमेंट के बाद मोदी केयर कर रही हैं, रिटायर हो गई उसके बाद मोदी केयर कर रही है, बड़ी शिद्दत से मोदी केयर कर रही हैं। अभी भी देखिए वीडियो ऑन करके बैठी हुई है वो, अभी भी कैमरा ऑन करके बैठी हुई है। रिटायरमेंट के बाद वो मोदी केयर कर रही हैं, और मोदी केयर करके बाकायदा डायरेक्टर क्वालिफाई कर रही हैं, बाकायदा लेवल क्वालिफाई कर रही हैं। किसी भी उम्र में, किसी के लिए भी। कोई कहता है कि सर मैं तो हाउस वाइफ हूं, क्या मैं कर सकती हूँ? मैंने कहा बिल्कुल आप ही के लिए तो है ये। कोई कहता है सर मैं तो वर्किंग में हूं, मैं कर सकता हूँ। हाँ सर, आप ही के लिए तो है। कोई कहता है सर मेरा ट्रेवलिंग जॉब है, मैं कर सकता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हो। कोई कहता है सर मैं तो ईश्वर ना करे मुझे कोई समस्या है, मैं कर सकता हूँ। हाँ जी साहब, आप भी कर सकते हो। हमने तो कहा ही नहीं किसी से कि आप मेडिकल करा के लाओ, निर्मला सिंह राठौर जी। हमने कहा कभी कि मेडिकल करा के लाओ आप? हमने कहा कि नहीं आपकी आई साइड 6/6 होनी चाहिए? हमने कभी किसी से कहा कि नहीं साहब तुम चल के दिखाओ, अगर तुम्हारे घुटने ठीक होंगे तब तुम मोदी केयर में एंट्री कर सकते हो, और घुटने ठीक नहीं है तो मोदी केयर में एंट्री नहीं कर सकते हो? हमने कभी किसी से उसका नाम नहीं पूछा, उसका पंथ नहीं पूछा, उसका मजहब नहीं पूछा, उसका धर्म नहीं पूछा, उसकी एज नहीं पूछी, उसका उसका स्त्रीलिंग है पुरलिंग है ये नहीं पूछा हमने तो। कौन सा दुनिया का ऐसा बिजनेस है जो सबके लिए पूरी तरह से खुला हुआ है? ये खुला हुआ है। हम तो नहीं पूछते आपसे कि नहीं आपकी फैमिली इनकम कितनी है, आपकी मंथली इनकम कितनी है। आपकी मंथली इनकम अगर 1 लाख रुपए नहीं है तो हम मोदी केयर में आपको एंट्री नहीं देंगे। कभी ऐसा हुआ सुमैया जी? कभी नहीं हुआ। तो अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, ये हमें हमें ये चीजें बतानी पड़ेंगी लोगों को। नहीं बताओगे तो लोग क्या समझेंगे, अरे जोड़ने वाला काम है, वो मेंबर बनाने वाला काम है। नेटवर्क मार्केटिंग के सम्मान को ऊपर उठाने की जिम्मेदारी भी तो हमारी है। और हम कब उठा पाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग के सम्मान को ऊपर? जब हम बात कर पाएंगे। चलो, डब्लू, वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस आज की तारीख में, मैं अभी स्टडी कर रहा था कॉर्टिसोल लेवल्स को। उसमें एक चीज निकल के ये आई कि आज की तारीख में जितनी भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, जैसे कि मैं समझाने का प्रयास करूंगा, जैसे कि डायबिटीज लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, कोलेस्ट्रॉल लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, फैटी लीवर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, थायराइड लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है।
ये सारे के सारे जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, इवन अर्थराइटिस लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, ये जो हेयर लॉस, एलोपेशिया एरेटा लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, एलर्जी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, ये जो मोटापा, सबसे बड़ा मोटापा, ओबेसिटी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। ये इतनी सारी बीमारियां जो हो रही हैं, इनके पीछे का रीजन क्या है? इनके पीछे का रीजन क्या है? तो रीजन एक ही है, और वो है स्ट्रेस। वो रीजन है प्रीति जी, स्ट्रेस। और स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है कि लोग अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दे पा रहे, इतना प्रेशर है वर्क का। जो व्यक्ति आपको 1 लाख रुपए महीने दे रहा है, आपको क्या लग रहा है हलवा है 1 लाख रुपए महीने कमाना? 1 लाख रुपए, अभिषेक भैया, हमारे बीच में अभिषेक भैया बैठे हुए हैं, बैंकर हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, अधिकारी हैं बैंक में, और 57 ईयर्स की एज में आके इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब मुझसे नौकरी नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, और इन्होंने रिजाइन कर दिया। बैंक में ऑफिसर की पोस्ट पे हैं, 6 फिगर इनकम पे हैं, बहुत साउंड 6 फिगर इनकम पे सैलरी पे हैं, और इन्होंने रिजाइन कर दिया। 2 जुलाई से ये जो है फुल टाइम मोदी केयर करने जा रहे हैं, फुल टाइम मोदी केयर करने जा रहे हैं। यहाँ लोग 40,000 की नौकरी के पीछे जान जान धोके पड़े हुए हैं, जान धोके पड़े हुए हैं कि 40,000 की नौकरी मिल जाए। बंदा जो है 2 लाख की नौकरी छोड़ के आ रहा है मोदी केयर करने। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस नहीं मैच कर पा रहे हैं, वो स्ट्रेस नहीं मेकअप कर पा रहे हैं, इतना स्ट्रेस हो गया है। मोदी केयर में क्या है? ऊपर वाली कृपा से 6 फिगर इनकम मेरी भी है, साउंड 6 फिगर मेरी इनकम है। मेरी बीवी मुझसे परेशान हो जाती है, आदमी घर से बाहर क्यों नहीं निकलता? मेरी बीवी मुझसे परेशान इस बात के लिए है कि इस आदमी को, मतलब क्या कहती, पता नहीं कौन से मैंने धान बोए थे, कितने गहरे धान बोए थे, कि मैंने कहा था कि मेरा पति मेरी आंखों के सामने रहे, ये तो ऐसा आंखों के सामने रह गया कि हटते ही नहीं आंख के सामने से। सुबह से लेके शाम से, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके फिर सुबह तक, ये आदमी कहीं जाता ही नहीं है। मेरा काम ऐसा है, वो दिन भर जो है मैं बेड पे बैठा रहता हूँ, बस आप लोगों को ज्ञान दिया करता हूँ, मेरा एक ही काम है, मेरा एक ही काम है। और यही काम कर कर आज कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि पैसा इसी से आता है, तो कह कुछ पाती नहीं है, क्योंकि पैसा इसी से आता है, आता उसी के अकाउंट में है। लेकिन कहती है दुनिया के सारे पति घर से बाहर निकलते हैं, फिर जाते हैं तो उनकी बीवियां उनको बाय बाय करती हैं, फिर शाम को आते हैं तो उनके लिए चाय बनाती हैं। ये तो कहीं जाता ही नहीं है, तो आएगा कहां से? जो जाएगा वो आएगा ना, ये तो कहीं जाता ही नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस, यहाँ इतना समय है, इतना समय है कि तुम जितनी हॉबी पूरी करना चाहो हॉबी पूरी कर लो, जो करना चाहो वो पूरा कर लो, जितना समय बीवी को देना चाहो बीवी को दे लो, जितना समय पति को देना चाहो पति को दे लो। बस दिन के 2 4 5 घंटे ठीक से काम कर लो, ईमानदारी से, टाइम ही टाइम है। मैंने, चलो थोड़ा सा बात करेंगे आपसे। मैंने भैया स्लीप वेल के गद्दे लिए, अभिषेक भैया, स्लीप वेल के गद्दे लिए, और बाकायदा वो ऑर्थोपेडिक वाले गद्दे लिए। उसने कहा 5 साल की गारंटी है। मैंने कहा ठीक है। मैं भाई साहब लेके आया गद्दों को, मेरा काम वही है अपना, रात में उन गद्दों पे सोना है, वो दिन भर बैठ के जूम मीटिंग करनी है। मैं 6 महीने बाद उसके पास पहुंच गया। मैंने कहा भाई साहब आपके गद्दे खराब हो गए। अरे बोला ऐसा कैसे हो सकता है, स्लीपर की क्वालिटी, ये क्वालिटी वो क्वालिटी। मैंने कहा भाई मैं लेके आया हूँ, गाड़ी से उतरवा लो। उसने गाड़ी से उतरवाया, देखा कि हाँ भाई गद्दे खराब है। उसे लगा शायद कुछ हुआ होगा। अब चूंकि उसने लिखा दिया था 5 5 इयर्स गारंटी, उसने वापस ले लिए, मुझे नए गद्दे दे दिए। नए गद्दे दे दिए, 1 साल बाद में फिर पहुंच गया। मैंने कहा भाई साहब ये फिर खराब हो गए, ये फिर खराब हो गए। उसने देखा हमारी तरफ, फिर बोला भाई साहब क्या, किस प्रोफेशन में आप हैं? बोला सर आप किस प्रोफेशन में हैं? हमने, भाई साहब जूम मीटिंग के प्रोफेशन में है। बोले मतलब? मैंने कहा एक ही जगह बैठते हैं, एक ही जगह लेट जाते हैं, बस वहीं पर दिन भर जूम मीटिंग करते रहते हैं। बोला भाई साहब थोड़ा टहल वहल लिया करो थोड़ा सा, क्योंकि इस तरह से अगर आप 24 घंटे एक ही जगह बैठे रहोगे, तो हम इसकी गारंटी 5 साल क्या 5 महीने की नहीं दे पाएंगे। और बोले भाई साहब पैसे ले लो, गद्दे छोड़ जाओ यहाँ पर आप, अब हम आपको गद्दे दोबारा नहीं दे पाएंगे। दिस इज वर्क लाइफ बैलेंस। जो भी मेरी तरह काम करते होंगे ना, अच्छे से पता होगा, दिस इज वर्क लाइफ बैलेंस। ये आपको, ये सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सुख आपको सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर में ही मिल पाएगा। ठीक है जी साहब, चलो आगे बात करते हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस, आइए, स्मार्ट, हाँ जी, एच, स्मार्ट ग्रो डैश एच, हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग अदर्स।
यहाँ देखिए, मैं बताऊं आपको, वही आपने बहुत बार सुना होगा, ट्रेनिंग मीटिंग्स में बहुत सुनाया जाता है कि आप किसी को मछली मत दीजिए, मछली पकड़ने का कांटा दे दीजिए। मछली पकड़ने का कांटा दे दीजिए, जिससे वो अपने आप ही मछलियां पकड़ता रहेगा और खाता रहेगा। ये एकमात्र बिजनेस मैंने देखा जहां पर आपको लोगों की हेल्प करके अच्छा लगता है। जहां पर आपको लोगों की हेल्प करके अच्छा लगता है, ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां पर आप अपने अपने जैसे बहुत से लोगों को सपोर्ट कर पाते हैं, उनको हेल्प कर पाते हैं, उनको ग्रो करने में मदद कर पाते हैं आप। बाकी जगह आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जगह मान लीजिए आपका एक पार्लर है, आपका एक पार्लर है और आपके पड़ोस में एक और पार्लर खुल गया। यहाँ पे कुछ लोग बैठे होंगे, पार्लर वाले बैठे होंगे, आपके पड़ोस में एक और पार्लर खुल गया, प्रीति जी। अब आपने कहा कि मेरा तो दिल जो है सोने का बना है, मेरा दिल सोने का बना है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपने पड़ोस वाले पार्लर की हेल्प कर देती हूँ। आपने पड़ोस वाले पार्लर की हेल्प करना शुरू करा, कुछ दिन बाद आपका पार्लर बंद हो गया। हो ही जाएगा पार्लर बंद। आप जब अपने कस्टमर्स को पड़ोस के पार्लर में बेच के उसकी हेल्प करने लगोगे, तो आपका पार्लर बंद होगा कि नहीं बंद हो जाएगा? सुस्मिता, बंद हो जाएगा नहीं बंद हो जाएगा? बंद। सेम यही काम बुटीक में होगा, सेम यही काम ऑफिस में भी होगा। ऑफिस में भी अगर किसी की आप बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हो, उसको और ओवर, उसको उसको बहुत आउट ऑफ द वे जाके हेल्प कर रहे हो, कुछ दिन बाद वो तुम्हारा पत्ता काट देगा। ये इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर आप लोगों की हेल्प करके भी खुश होते हो। ये एक इंडस्ट्री है जहां पर आप लोगों को हेल्प करके उनको सफल बना के आपके चेहरे पे स्माइल आती है। ये एक इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर जब कोई आगे बढ़ता है, कोई ऊपर बढ़ता है, तो आप स्टेज पे नाचते हुए जाते हो उसको माला पहनाने के लिए। और उस समय आपका जो, आपके जो सेरोटिन लेवल लेवल होते हैं ना, आपके जो डोपामाइन लेवल होते हैं, उनका लेवल एक अलग ही लेवल पे होता है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आप लोगों की मदद कर सकते हैं। तो आपको अगर किसी व्यक्ति से कोई काम कराना है, तो सबसे पहले आपको उसके अंदर उस काम को करने की इच्छा पैदा करनी होगी। तो इच्छा पैदा करने में मैंने आपके सामने रखे कुल मिला के 5 5 10, हाँ, मैंने आपके सामने 10 अल्फाबेट रखे हैं। इन 10 अल्फाबेट्स को आपको उसको बाकायदा लिख के समझाना पड़ेगा कि ये तुम्हें मिलेगा। अब उसको डिसीजन लेने दीजिए कि वो ये काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता। लेकिन आप बताओ, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, हम कर पाते हैं ये काम? हम बैठ पाते हैं लोगों के साथ में? हम लोगों को समझा पाते हैं ये सब बातें? नहीं समझा पाते हम इसको। और इसीलिए उसको क्या लगता है कि मेंबर बनना है, सामान खरीदना है और बंदे जोड़ने हैं। वो क्या, उसको क्या लगता है ये बंदे जोड़ने का काम है। उसको लगता ही नहीं है ये काम की साहब, ये तो जीवन बनाने का काम है, जिंदगी को ऊपर ले जाने का काम है। उसको लगता है मेंबर बनाने वाला काम है, मेंबर जोड़ने वाला काम है। क्योंकि उसके सामने हम ये 10 पॉइंट नहीं रखते। अब चलिए दूसरी बात करते हैं अगले आधे घंटे में, कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस कैसे मिलती है और नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल कैसे होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल कैसे होते हैं, अब हम आपसे इसकी बात करने जा रहे हैं। ठीक है, चल आइए बात करते हैं। और आप में से बहुत से लोग बैठे होंगे जो, जिनका अभी चेक 50,000 नहीं पहुंचा है, और वो 3 साल 4 साल से मोदी केयर में लगे हुए हैं। तो प्लीज आज की इस ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से समझ के देखिएगा कि क्या इश्यू है, क्यों नहीं पहुंचा मेरा चेक 50,000 पे, क्यों मैं 1 लाख पे नहीं पहुंच पाया। मेरे अपलाइन आज मुझसे कह रहे थे कि रणवीर जी, जिन्होंने प्लेटिनम क्वालिफाई किया है उनके लेवल्स अच्छे, उनके पे आउट्स अच्छे आए हैं वंदना जी। जिन्होंने प्लेटिनम का लेवल क्वालिफाई किया है, उनके पे आउट्स सेटिस्फैक्ट्री आए हैं और वो खुश हैं। तो अगर मुझे 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो आखिर प्लेटिनम हुआ क्यों नहीं? मैं किसी को कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को बता नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ देख रहा हूं कि चेक कीजिए कहीं कुछ कमी रह गई क्या। आइए बात करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोदी केयर में सपनों की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। यहां पर सपने पूरे होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए मेरा मेरा टैगलाइन क्या है कि मोदी केयर की सपनों और संभावनाओं भरी दुनिया में आपका स्वागत है। नो डाउट, दिल से काम करोगे तो सपने भी पूरे होंगे, और वो सपने कितनी संभावनाओं तक पहुंच जाएंगे उसका आइडिया आपको नहीं मिल सकता। जब सपनों और संभावनाओं की दुनिया है अभिषेक भैया, फिर 80% लोग फेल क्यों हो जाते हैं? फिर 80% लोग फेल क्यों हो जाते हैं? आज हम उसकी बात करेंगे। आज हम उसकी बात करेंगे। नंबर 1, इसका निमोनिक क्या है? निमोनिक, इसका निमोनिक है फेलियर ग्रिप।
उसका क्या था? स्मार्ट ग्रोथ। इसका क्या है? फेलियर ग्रिप। कि दो चीजें याद रखिएगा, स्मार्ट GROWH, और इसका क्या है? फेलियर ग्रिप। समझिएगा ध्यान से इसको बहुत अच्छे से। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आया इसका नाम निमोनिक क्यों रखा गया इस पे, और निमोनिक नाम रखा तो एम आगे क्यों लगा दिया। लेकिन चलो, अंग्रेजों की व्यवस्था है ना प्रीति जी। अगर निमोनिक इसका नाम रखना था तो NEMONIC रखना चाहिए, ये एम क्यों लगा दिया? बोले सर ये साइलेंट है। मैंने कहा साइलेंट है तो रखने की जरूरत ही क्या थी? जब कोई चीज साइलेंट है तो उसको उसको लगाने की जरूरत क्या थी? चलिए, बात करते हैं आगे। मुझे इस तरह से पढ़ाना अच्छा लगता है। मुझे लगता है अगर निमोनिक बना के पढ़ाएंगे तो आपको याद रहेंगी चीजें। 1 मिनट बस। एफ। एफ फॉर फियर ऑफ रिजेक्शन। फियर ऑफ रिजेक्शन। एक बात मैं बोलूं आपसे, बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए, नेटवर्क इंडस्ट्री में टाटा बिरला तो आता नहीं है वंदना जी। टाटा बिरला नहीं आता। टाटा बिरला तो आता नहीं है। और ना ही यहां पर मजदूर क्लास आ पाता है। मतलब, मैं बहुत नीचे नहीं जा रहा हूं। ना ही यहां पर लेबर क्लास आ पाता है, और ना ही यहां पर टाटा बिरला आ पाता है। ज्यादातर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मिडिल क्लास लोग मिलेंगे, अपर मिडिल क्लास लोग मिलेंगे, लोअर मिडिल क्लास लोग मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग मिलेंगे मिडिल क्लास। वो लोग मिलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में जो कहते हैं थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है। ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग में सुशील भैया वही लोग हैं जो कहते हैं थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है। आपको पता है, जो मिडिल क्लास आदमी है उसके संग में एक पंगा है। उसके अकाउंट में कभी भी जो है 7 फिगर इनकम नहीं होती। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट जो है जिनके अकाउंट में 6 फिगर इनकम होती। 7 फिगर तो छोड़ दीजिए। लेकिन इनके अकाउंट में एक चीज बहुत ज्यादा होती है, और जिसका नाम है, इनके अकाउंट में जितना भी मिडिल क्लास आदमी है, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, इनके अकाउंट में एक चीज बहुत ज्यादा होती है जिसको हम बोलते हैं EGO। ये इनके पास बहुत होता है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हम किसी से कहेंगे नहीं। 2 रोटी कम खा लेंगे लेकिन किसी के दरवाजे हाथ फैलाने नहीं जाएंगे। हमको अगर कोई एक बार नमस्ते नहीं करेगा तो हमारे, फिर समझ लीजिए, फिर हम जिंदगी में पलट के उससे नमस्ते नहीं कर सकते। अगर किसी ने हमको इग्नोर किया तो मरते मरते मर जाएंगे लेकिन उससे बात नहीं करेंगे। ये हमारे बचपन से हमारे हमारी कंडीशनिंग इस तरह की हो गई भाई। हमारे हमारे पापा यही बोलते थे, हमारी मम्मी यही बोलती थी, हमारे नाना नानी दादी बाबा चाचा मामा फूफा सब यही तो बोलते रहे। सबके अंदर एक ही चीज तो थी, वो क्या थी? ऐंठ। सबके अंदर वो ऐंठ थी, ऐंठ। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सबके अंदर तो लावा लावा उबल रहा है। सबके अंदर तो लावा उबल रहा है, और ज्वाइन के उसने क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया उसने मोदी केयर। और मोदी केयर में क्या करना पड़ता है? मोदी केयर में मोदी केयर में उसे लोगों से बात करनी पड़ती है। लोगों से बात करनी पड़ती है। और नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता का थर्ड रूल क्या कहता है? कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सफल होना है तो आपको हर उस आदमी से मिलना होगा जो आपसे मिलना नहीं चाहता, और उससे वो बात करनी होगी जो वो करना नहीं चाहता। पहली बात तो उससे मिलना होगा जो मिलना नहीं चाहता, और दूसरा उससे वो बात करनी होगी जो वो करना नहीं चाहता। और फिर क्या होगा? जब वो बात ही नहीं करना चाहता, वो मिलना ही नहीं चाहता, तो वो क्या करेगा? रिजेक्ट करेगा या सिलेक्ट करेगा? एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा? ऑफकोर्स रिजेक्ट करेगा। और जब रिजेक्ट करेगा, वो कहां बर्दाश्त है? हमको रिजेक्ट कर दिया, मुझको रिजेक्ट कर दिया, सुमैया को रिजेक्ट कर दिया, सुष्मिता सिंह को रिजेक्ट कर दिया, सिंह यानी कि शेर, शेर को रिजेक्ट कर दिया, निर्मला सिंह राठौर फ्रॉम राजस्थान, मुझको रिजेक्ट कर दिया। कैसे हिम्मत पड़ गई तुमको मुझको रिजेक्ट करने की? उन्होंने कहा ठीक है, आज तुमने रिजेक्ट कर दिया, कर दिया, आज के बाद से मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा। दिस इज द बेसिक। ये है फेलियर का सबसे बड़ा कारण। आपके घर पे छोटा सा मुंडन होता है ना, 200 250 आदमी बुला लेते हो। सत्यनारायण भगवान की कथा करते हो तो भी 50 आदमी बुला लेते हो।
बच्चे का बर्थडे करते हो तो भी 50-100 आदमी बुला लेते हो आप। घर में कोई, क्या कर रहे हो भैया? हमें इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आती बाबू, क्यों कर रहे हो ऐसा? मधु जी मत करिए प्लीज, मत छूइए। ठीक है साहब। बच्चे का मुंडन करते हो तो भी 200-250 आदमी बुला लेते हो। घर में कोई शादी फंक्शन होता है तो 250, 300, 500, 1000 आदमी बुला लेते हो। अभी मैं सुष्मिता से पूछूंगा, सुष्मिता तुम्हारी शादी में कितने लोग थे? कहेगी सर 800 लोग थे, 700 लोग थे। फिर मैं कहता हूँ ये 800 में से 796 को हटा दे, 4 को अपने नीचे लगा के प्लेटिनम डायरेक्टर कर ले। हाँ सर करना है, सर करना। लेकिन वो करेज टू अप्रोच, और अप्रोच के बाद में करेज टू एक्सेप्ट रिजेक्शंस। मैं ट्रिपल सी बोलता हूं, करेज टू ड्रीम बिग, करेज टू अप्रोच, एंड करेज टू एक्सेप्ट रिजेक्शन। लोग इतना साहस नहीं जुटा पाते कि वो रिजेक्शंस को एक्सेप्ट कर लें। और शायद ये सबसे बड़ा कारण है नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के असफल होने का। सुशील भैया ठीक कह रहा हूं मैं? पता नहीं कितने दोस्त होंगे आपके, अगर अभी ढूंढने बैठोगे मोबाइल पे तो न जाने कितने दोस्त निकल आएंगे। लेकिन ईमानदारी से देखो कितने लोगों को अब तक अप्रोच किया है। कुलदीप सिंह जी, देखना अभी मोबाइल चेक करना भी, न जाने कितने दोस्त निकल आएंगे, न जाने कितने ससुराल के लोग निकल आएंगे, कितने रिलेटिव्स निकल आएंगे। उनको अप्रोच ही नहीं किया आपने। क्यों नहीं अप्रोच किया? फियर ऑफ रिजेक्शन। क्योंकि हमारे अकाउंट में सबसे ज्यादा क्या है? ईजीओ। हमारी इनो की पुड़िया झाग बहुत देती। हमारी इनो की पुड़िया जो है ना वो झाग बहुत देती। वो इतना उबाल मारती है, इतना उबाल मारती है कि हमारी सफलता में रोड़ा बन जाती है। जिस दिन आप अपनी इनो की पुड़िया को निकाल के बाहर फेंक देंगे ना, उस दिन ये बिजनेस ग्रो कर जाएगा। मुझसे मेरे अपलाइन ने कहा था, आदरणीय वाई एस नेगी सर ने कहा था कि डॉक्टर साहब इस बिजनेस में ईगो बढ़ेगा, चेक घटेगा, और अगर ईगो घटेगा तो चेक बढ़ेगा। बड़ा सिंपल फंडा है। ईगो बढ़ता जाएगा, चेक घटता जाएगा, और ईगो घटता जाएगा, चेक बढ़ता जाएगा। आप देख लो आपने मोदी केयर क्यों ज्वाइन किया है? चेक बढ़ाने के लिए, ईगो बढ़ाने के लिए? सिंपल सी बात है। तो पहला एफ किस चीज क्या बताता है? फियर ऑफ रिजेक्शन। कोई रिजेक्ट क्यों करेगा? कोई आपको रिजेक्ट क्यों करेगा? कभी इस पे बात करी है? इस पे लोग बात नहीं करते। रिजेक्ट आपको इसलिए करेगा क्योंकि यहां पर क्या है? एब्सेंस ऑफ लर्निंग। पंगा क्या है हर्षा केकरे? एब्सेंस ऑफ लर्निंग। वो जो सीखने की जो जो सीखने की भूख है अंदर, वो नहीं है लोगों के अंदर। एब्सेंस ऑफ लर्निंग, वो सीखने की जो भूख है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है लोगों को अभी तक यही नहीं पता। नेटवर्क मार्केटिंग क्या, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे, यही तो सीखना है। लेकिन लोग यही नहीं सीख पाते। जब उनसे बात करो कि आप ट्रेनिंग मीटिंग में क्यों नहीं आए, तो बड़े अलग अलग उनके उनके पास रीजन है। एक बड़ा कॉमन सा रीजन है, सर गेस्ट आ गए। आप पूछो, आप 100 लोगों को बुलाइए मीटिंग में, और 100 लोगों को मीटिंग में बुलाएंगे और 100 में से 20 आएंगे, 80 नहीं आएंगे। 80 से पूछो आप क्यों नहीं आ पाए? वो सर गेस्ट आ गए। मुझे लगता है इतना गेस्ट मूव कैसे करते हैं यार? और इतने गेस्टों के पास कोई काम धाम नहीं है, बस जाए करते हैं, जाए करते चला ही करते हैं। वो भी मोदी के एलियंस के पास आया जाया करते हैं। सर गेस्ट आ गए थे, गेस्ट नहीं आ गए थे बेसिकली, आपकी प्रायोरिटी में नहीं था। लर्निंग आपकी प्रायोरिटी में नहीं। इस दुनिया में, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपके साथ में तभी कनेक्ट होगा जब वो व्यक्ति आपसे इन्फ्लुएंस होगा। और आपसे इन्फ्लुएंस कोई व्यक्ति तभी हो सकता है जब आपके पास में कुछ ऐसा हो जो उसके पास नहीं होगा। 145 लोग मुझे सुन रहे हैं, वो इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है शायद रणवीर सर कुछ ऐसा बताएंगे जो मुझे नहीं पता है। जबकि सच्चाई ये है कि मेरा खुद का लड़का नहीं सुनता मुझे। क्यों? उसे पता है जितना तुम्हें पता उतना हमें पता है, इसलिए नहीं सुनता हमको। आपको रिजेक्शन मिलेगा तब जब सामने वाले व्यक्ति को आप ना तो इंप्रेस कर पाएंगे ना इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। और इंप्रेस और इन्फ्लुएंस तभी कर पाएंगे जब आपके पास में कोई ऐसा नॉलेज होगा जो उसको नहीं होगा। तो वो नॉलेज कहां से मिलेगा? वो नॉलेज तब मिलेगा जब आप ट्रेनिंग्स में आओगे, मीटिंग्स में आओगे, सीखोगे, डेवलप करोगे अपने आप को, सेल्फ ग्रोथ पर काम करोगे, तब मिलेगा वो नॉलेज।
उसमें लोगों का इंटरेस्ट नहीं है कुलदीप सिंह जी, उसमें लोगों का इंटरेस्ट नहीं, वो चीजें उसको बोर करती हैं। तो दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि हम क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं, आप लोग तो जो बैठे हो सब सक्सेस लोग हो, इसीलिए आप यहां बैठे हो, क्योंकि हम मना कर देते हैं, हम हमारे अंदर एब्सेंस ऑफ लर्निंग है। तीसरी चीज, आई, आई का मतलब इम्पेशंस, और इसके जिम्मेदार हम हैं, इसके जिम्मेदार हम हैं। लोगों के अंदर धैर्य नहीं है। और ये धैर्य क्यों नहीं है? क्योंकि हम उनके सामने रखते ही इस तरह से हैं मोदी केयर को कि लगता है लॉटरी सिस्टम है। हम जब उनके सामने मोदी केयर को रखते हैं तो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं जैसे लगता है मोदी केयर ना हो गया लॉटरी सिस्टम है, और आपने आज मोदी केयर ज्वाइन करा और कल से आप करोड़पतियों की लिस्ट में आ जाएंगे, और कल से आपका जीवन बदल जाएगा, और ये आपकी ऑडी भी आ गई, ये आपकी मर्सिडीज भी आ गई, ये आपका 6 बेडरूम विला भी आपको आ गया, और आप स्विट्जरलैंड भी चले गए, और आप लंदन भी घूम आए, और आपकी पत्नी भी घुमाई साथ में, और ये भी हो गया वो भी हो गया। हम प्रेजेंट ही इस तरह से करते हैं। शायद ये तरीका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए और उनको प्रभावित करने के लिए जो है हम इन चीजों का सहारा लेते हैं, जो गलत है। हमें बाकायदा बताना चाहिए इस बात को कि नहीं, ये लॉटरी सिस्टम नहीं है, ये लॉटरी सिस्टम नहीं है। जीवन में किसी भी जगह से अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो वहां पर आपको समय देना होगा, वहां पर मेहनत करनी होगी, वहां पर काबिल बनना होगा। मोदी केयर में भी आप समय देने लगेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप अपने आप को योग्य बना लेंगे, आप पैसा कमा लेंगे। लेकिन आप अगर अपने आप को योग्य नहीं बना रहे हैं, आप अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप अगर समय नहीं दे रहे हैं, तो क्षमा कीजिएगा, लॉयल्टी आपको मिलती रहेगी, रिपर्चेज ऑफर आपको मिलता रहेगा, जो सेल्फ आईडी पे परचेज करने के बाद में जो कैशबैक आता है वो मिलता रहेगा। लेकिन आप यहां से गाड़ी बंगले के सपने देखना बंद कर दीजिए, ये आपको तभी मिलेंगे जब टाइम भी देंगे, मेहनत भी करेंगे, और अपने आप को काबिल भी बनाएंगे। ज्यादातर लोगों के अंदर धैर्य नहीं होता, वो आते हैं, उन्हें लगता है किसी लॉटरी सिस्टम में वो आ गए हैं, उन्होंने ड्रीम इलेवन पे जो है कोई बिट लगा दी है, और बस वो मैच खत्म होगा, उनको पैसे आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। तो ये हमें आपको बताना पड़ेगा, ये हमें अपने अपने नेटवर्क को सिखाना पड़ेगा कि यहां पर समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा। जो चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, और शायद यही सच भी है, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। कंसिस्टेंसी लोगों के अंदर नहीं है, और ऑनेस्टली कंसिस्टेंसी नहीं है सर, ऑनेस्टली कंसिस्टेंसी नहीं है। क्योंकि कोई लॉस नहीं होता है, कोई बॉस नहीं होता है, एंट्री फ्री होती है, एग्जिट फ्री होती है, तो लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, और प्रायोरिटी पर मोदी केयर को नहीं रख पाते हैं वो। और जब तक आपकी प्रायोरिटी पर मोदी केयर नहीं होगा, विश्वास मानिए मोदी केयर भी आपको प्रायोरिटी पर नहीं रखेगा। कड़वा है, आज बहुत कड़वा बोल रहा हूं मैं आज। आप मोदी केयर को प्रायोरिटी पे रखिए, मोदी केयर आपको प्रायोरिटी पे रखेगा। कंसिस्टेंट लोग नहीं होते, लोग 4 दिन काम करते हैं, फिर 6 दिन आराम करते हैं, फिर 4 दिन काम करते हैं, फिर 6 दिन आराम करते हैं, और उसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है। उसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि जब आप किसी को अप्रोच करते हो, जब आप किसी को होम मीटिंग करते हो, जब आप किसी को इस बिजनेस के लिए, इस बिजनेस में लाने का प्रयास करते हो, तो वो थोड़ा सा पेनफुल होता है, वो थोड़ा सा पेनफुल होता है, क्योंकि डर ऑफ फियर ऑफ रिजेक्शन होता है वहां पर, फियर ऑफ रिजेक्शन होता है। आप तो लोग करते क्या है, वो अपने अपने घर का ट्रांजिस्टर खोल लेते हैं, और पूरे दिन ट्रांजिस्टर सही करते रहते हैं, पूरे दिन ट्रांजिस्टर सही कर देते हैं। उनके घर के टैप में से कहीं पानी आ रहा होता है तो पूरा दिन वो पानी सही करने में लगा देते हैं। 100 रुपए का प्लम्बर को देकर प्लम्बर नहीं बुलाते हो घर पे, वो 100 रुपए के प्लम्बर वाला काम खुद करना शुरू कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सके कि मैंने, मेरे घर पे काम था इसलिए मैं आज होम मीटिंग पे नहीं गया, मेरे घर पे आज कुछ काम आ गया था इसलिए मैंने आज किसी से मुलाकात नहीं करी। कंसिस्टेंसी का अभाव रहता है, और मैं बता दूं आपको, बिना अभ्यास के इस बिजनेस में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। लोग जनरली प्लान, लोगों को मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको, 80% लोगों को आज भी मोदी केयर में प्लान दिखाना नहीं आता। प्रीति जी, 80% लोग आज भी मोदी केयर में प्लान नहीं दिखा पाते हैं। सुमैया मैम, क्यों नहीं दिखा पाते? ऐसा नहीं उन्हें प्लान दिखाना आता नहीं है, प्लान दिखाया उन्होंने, लेकिन फिर अगली मीटिंग कब करी? 15 दिन बाद भूल गए।
फिर अगली मीटिंग कब करी? 1 महीने बाद, भूल गए। कंसिस्टेंटली अगर आप प्लान दिखाने लगो, कंसिस्टेंटली, तो एक समय ऐसा आएगा कि रात में 2 बजे भी कोई आपको उठा के पूछेगा ना कि मोदी का बिजनेस प्लान क्या है, आप बता दोगे। लेकिन वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती। और कंसिस्टेंसी क्यों मेंटेन नहीं हो पाती? क्योंकि शुरुआत की जो 10 चीजें मैंने बताई आपसे, स्मार्ट ग्रोथ, वो मिस हो गई, वो मिस हो जाती, वो दिमाग में सेट नहीं है, अभी माइंडसेट नहीं है उस तरह का। तो चौथी चीज जो है वो है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। एक दिन आप बिल्कुल बहुत सारा काम कर लो, उससे कहीं अच्छा है कि थोड़ा 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 काम निरंतर करते रहो। आप लोग भी मेरे साथ में इसलिए हो क्योंकि मैंने निरंतर आपके साथ में काम किया है, इसलिए आप मुझे सुन रहे हो। अगर मैं भी आपके बीच से हट जाऊं ना पूरी तरह से, अगर 2 3 4 महीने में गायब हो जाऊंगा, आप मुझे भूल जाओगे। मैं लिख के बता दूं, आप मुझे भूल जाओगे। आप मुझे इसलिए याद रख रहे हो क्योंकि आप मैं आपको, तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें नहीं, क्या है, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ये एटीट्यूड रखना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग, वरना डाउनलाइन भूल जाएगी आपको। भूल जाते हैं लोग, भूल जाते हैं लोग। ठीक है, तो क्लियर हुआ ना? तो ये थोड़ा सा डायलॉग दिमाग में रखे रहा करो कि तुम मुझे भूल जाओ, ये नहीं, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तो क्या करोगे उसके लिए? उसके लिए निरंतर जो है लोगों के टच में बने रहोगे आप। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। फेलियर, यू, यू मीन्स अनक्लियर गोल, अनक्लियर गोल। कितने लोग यहां पर बैठे हैं, ईमानदारी से बताइएगा, जिनके पास में इस महीने का लक्ष्य है? दिल से बताइएगा अपने आप को। आज 10 तारीख हमारे बीच में है, 10 तारीख है। ईमानदारी से बताइएगा, इस महीने का लक्ष्य किसने निर्धारित किया है कि इस महीने मुझे ये टाइटल ब्रेक करना ही करना है? अभिषेक भैया ने लक्ष्य लिया है, बहुत बड़े। सुष्मिता ने लक्ष्य लिया है, माधवी तिवारी जी का लक्ष्य है। जिन्होंने लक्ष्य ले रखा है कि इस महीने सर ये करना ही करना, रेणु गुलियानी, रितु सिंह, बहुत बढ़िया। बहुत कम लोग मिलेंगे। वंदना जी बता रही है मुझे इस बार टाइटल अचीव करना, बड़ा टाइटल लेना है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो है उनके पास में लक्ष्य ही नहीं है। इस महीने का भी वो सोचा ही नहीं सर इस महीने करना क्या है। इस महीने का भी कुछ डिसाइड ही नहीं किया करना क्या है। भगवत गीता बड़ा स्पष्ट बोलती है, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। मतलब क्या है इस बात का? इस दुनिया में, इस संसार में सांसारिक सफलता प्राप्त करना मूंगफली तोड़ने जितना आसान है। इस संसार में सांसारिक सफलता प्राप्त करना मूंगफली तोड़ने जितना आसान है। सिर्फ 3 चीजें। सही है फॉर्मूला? कुलदीप सिंह जी, पठान मैम, उदामरी नेगी मैम, इस जगत में सांसारिक सफलता प्राप्त करना मूंगफली तोड़ने जितना आसान है। सिर्फ 3 काम करने होते हैं। 10 मिनट और बस, 3 काम करने होते हैं। बस ये 3 काम कर लेना। गोल, प्लान एंड एक्शन। गोल, प्लान एंड एक्शन। जिसको जाना है चला जाएगा, लेकिन मैं अपनी बात पूरी समझा दूं आपको। जीवन में जैसे ही आप लक्ष्य ले लेते हैं, बड़ी गहरी बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, कहीं किसी ट्रेनिंग वेनिंग में नहीं मिलेगी आपको ये। ये आपको नहीं मिलेगी। जीवन में जब कभी भी आप किसी भी एक चीज का लक्ष्य ले लेते हैं, आपके अंदर ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाता है, आपके अंदर ऊर्जा आ जाती है। मैं एग्जांपल देता हूं। आपके घर में बच्चा है, आप लोग घर में बच्चे होंगे। वो बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं तो आधे घंटे, 1 घंटे मुश्किल से पढ़ते हैं, और आप देखोगे 1 घंटे बाद वो या तो मोबाइल पे चले जाते हैं, या वो टीवी देखने लगते हैं, या कहीं सुसु करने चले जाएंगे, कहीं पॉटी करने चले जाएंगे, कहीं पानी पीने चले जाएंगे, तो कहीं खाना खाने चले जाएंगे। मतलब 1 घंटे भी बच्चा ढंग से अपनी जगह पर नहीं बैठ पाता। सही बात है कि गलत बात है? सही बात। और आप उससे क्या कहते हो कि तुम्हारा ढंग से मन नहीं लगता पढ़ाई में, तुम 1 घंटे भी ढंग से बैठ के पढ़ नहीं सकते हो। वही बच्चा है, बच्चा वही है, बच्चा नहीं चाहिए, वही बच्चा जब एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम दे रहा होता है,
उस समय वो बच्चा 3 घंटे खटखट 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 लिखता चला जाता है, लिखता चला जाता है, लिखता चला जाता है। तब वो नहीं कहता लाओ मुझे मोबाइल देखना है। तब वो नहीं कहता कि मुझे मम्मी की याद आ रही, लाओ मैं मम्मी मम्मी से एक बार फोन पे बात कर लूं। तब वो नहीं कहता कि नहीं यार देखें इंडिया पाकिस्तान का स्कोर क्या हो गया। तब तो वो नहीं कहता। क्यों नहीं कहता वो? क्योंकि उसके पास में लक्ष्य होता है कि मुझे ये पेपर कंप्लीट करना है। और जब वो लक्ष्य ले लेता है तो ऊर्जा अपने आप आ जाती है। कहां से आ गई वो ऊर्जा? लड़का तो वही है अभिषेक भैया। वही तो आधे घंटे पहले नहीं बैठ पाता था, अब वो 3 घंटे बैठ रहा है। 3 घंटे बैठ रहा है। और मैडम पेपर लेने आती है तो क्या करते हो आप, सुष्मिता बताओ? और भी नए लोग बैठे होंगे, कुलदीप भैया बैठे हैं जिन्होंने भी एग्जाम दिए होंगे कुछ दिन पहले। मैडम पेपर लेने आती है तो क्या कहते थे आप लोग? मैडम 2 मिनट प्लीज, मैडम 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 2 मिनट, मैडम 2 मिनट, 2 मिनट, बस 2 मिनट और दे दो मैडम, बस 2 लाइनें और लिख लूं। क्यों भाई करते थे ये काम? क्यों हर्षा के करे क्यों करते थे ये काम? क्योंकि उस समय लक्ष्य था आपके पास। आज तुम अगर हर्षा लक्ष्य ले लो कि मुझे इस महीने डायरेक्टर क्वालिफाई करना है, पूरे महीने एनर्जी भरपूर बनी रहेगी। पूरे महीने एनर्जी भरपूर बनी रहेगी। जिस दिन सुबह 4 बजे फ्लाइट पकड़नी होती है उस दिन कहां से एनर्जी आ जाती है? जिस दिन बच्चे को पिकनिक जाना होता है उस दिन सुबह 7 बजे कैसे उठ जाता है? जिस दिन आपको ट्रेन से कहीं जाना होता है उस दिन स्टेशन कैसे पहुंच जाते हो? ऐसे तुम्हारी टांगें दर्द कर रही हैं, गर्दन दर्द कर रही है, पीठ दर्द कर रही है, सर दर्द कर रहा है, सब दर्द कर रहा है। जिस दिन फ्लाइट पकड़नी होती है रात में 3 बजे की, उस दिन कैसे पहुंच जाते हो एयरपोर्ट पे? लक्ष्य लिया गया था, इसलिए एनर्जी आ गई। जो लोग भी अभी अपने आप को डी एनर्जाइज महसूस कर रहे हैं, ये मान लीजिए चलिएगा कि आपके पास में लक्ष्य नहीं है। सेट ए गोल। एक गोल सेट करो अपने अंदर। एक लक्ष्य निर्धारित करो अपने अंदर। लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद में प्लानिंग करो उसको। कैसे होगा, कहां से होगा, किसका माइलस्टोन 1 कराएंगे, किसका माइलस्टोन 2 कराएंगे, कैसे डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई होगा, ये नीचे से 4 डायरेक्टर कहां से निकलेंगे। प्लानिंग करो उसकी। फिर देखो खेल कहां से होता है। और ना हो जाए तो फिर मुझसे बताना आप कि सर मैंने पूरी प्लानिंग करी थी, पूरा लक्ष्य लिया था, पूरा एक्शन लिया और सब नहीं हो पाया। हो ही नहीं सकता। आपकी बेटी की शादी के, जब तक बेटी बड़ी हो रही होती है आप क्या कहते हो? बिटिया की शादी करनी है, बिटिया की शादी करनी है, बिटिया की शादी करनी है, बिटिया की शादी करनी है। शादी तय हो गई, तय हो गई, तय हो गई, तय हो गई। डेट निकल आई, जैसे ही डेट निकल आई वैसे ही मम्मी पापा के पैरों में पहिए लग जाते हैं। कैसे लग जाते हैं पहिए ये? अभी शुगर भी बढ़ा था, अभी बीपी भी बढ़ा था, अभी कमर नहीं काम कर रही थी, अभी सियाटिका भी था, अभी फ्रोजन शोल्डर भी था, तो सर्वाइकल भी था। बेटी की शादी होने के बाद में पापा के पहियों में पापा के पैरों में पहिए कहां से आ गए? मम्मी के पैरों में पहिए कहां से आ गए? प्रीति जी आपने भी शादी करी बच्चों की, वो पहिए कहां से लग जाते हैं? क्योंकि लक्ष्य ले लिया जाता है। जिस जीवन में लक्ष्य है उस जीवन में लक्ष्मी है। और जिस जीवन के पास लक्ष्य नहीं होता, माफ कीजिएगा, उसके जीवन में लक्ष्मी भी नहीं हो। जिसकी जिंदगी में गोल है उसी का जिंदगी में रोल है। अदरवाइज आपकी जिंदगी गोलम गोल है। समझ में आ रही बात? तो क्या मैंने बोला? यू मतलब अनक्लियर गोल्स। गोल्स ही नहीं होते साहब। ज्वाइन करने का मतलब थोड़ी होता है आप करोड़पति बन जाओगे। ज्वाइन करने के बाद में लक्ष्य लेना पड़ता है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आर रिलाइंग ऑन अपलाइन ओनली। ये विक्रम बेताल टाइप के लोग होते हैं। ये जो है विक्रम बेताल टाइप के लोग होते हैं। जो लोग भी अपने अपलाइन की पीठ पर बेताल की चढ़े चढ़े रहते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। आप से मैं बता दूं आपको, आप अगर चाहते हो कि मेरी ये डाउनलाइन कभी जीवन में तरक्की ना करे, मेरी ये डाउनलाइन कभी जिंदगी में आगे ना बढ़ पाए, मेरी ये डाउनलाइन कभी भी सफलता के शिखर को ना छुए, आप उसकी सबसे ज्यादा हेल्प करना शुरू कर दो। आप उसकी सबसे ज्यादा हेल्प करना शुरू कर दो। मैं लिख के दे रहा हूं भाई साहब, वो कभी कुछ बन ही नहीं पाएगा। बड़े बरगद के नीचे कौन सा छोटा पेड़, कौन सा बड़ा पेड़ तैयार हो पाएगा? बड़े पेड़ के नीचे सुशील भाई कहां बड़ा पेड़ तैयार हो पाएगा यार?
बड़ा पेड़ अगर तैयार करना है तो उसको कहीं खुले में बोना पड़ेगा, खुले में जाके उसकी उसको डालना पड़ेगा जमीन के नीचे। जो अप्लायंस अपने डाउनलाइन को अपने कंधे में बैठा के घूम रहे हैं, अपने सर पे बैठा के घूम रहे हैं, विश्वास मानिए ये अपने अपलाइन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक बड़ी अच्छी कहावत मम्मी बोलती थी हमारी, अभी भी बोलती हैं, बिगड़ जाए सुत बहुत दुलारे। जो बहुत दुलारे सुत होते हैं यानी पुत्र होते हैं, वो ज्यादातर बिगड़ जाते हैं। जिस डाउनलाइन को आप बहुत ज्यादा केयर करोगे, वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा बदना जी। जब मैं उस दिन गया, अभी अभिषेक भैया के संग में प्रोग्राम करने, मुझे मालूम था ये इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा नहीं, प्लान तो आप ही दिखाओगे, गलत दिखाओगे, सही दिखाओ, टेढ़ा दिखाओ, मेढ़ा दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, प्लान तो आप ही दिखाओगे। हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं नहीं यार इसको प्लान दिखाने बैठा लेंगे, 8-10 लोग बैठे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो वो चले जाए। तो आप इनसिक्योर्ड होके क्या करते हो, सोचते हो मैं ही दिखा दूं, मैं ही दिखा दूं, सब कुछ मैं ही दिखा दूं। उस चक्कर में आपका डाउनलाइन कभी डेवलप ही नहीं होगा। तो जो भी आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ध्यान से सुने, जो लोग भी अपने अपलाइन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। रिलाइंग ऑन अपलाइन ओनली। अपलाइन आएगा, वो मुझे साथ लेके जाएगा, डेमो किट भी उसकी होगी, गाड़ी भी उसकी होगी, छमोछे भी उसी के होंगे, फिर वो छोड़ने भी मुझे घर तक आएगा। फिर वो क्या कहते हैं उसे, ब्राउसर कहते हैं, ब्राउसर। ब्राउसर भी अपलाइन ही देगा, सब कुछ अपलाइन करेगा। वो जो लाइजॉल होता है वो भी अपलाइन का ही लगाएंगे, स्टेरिक्लिन भी अपलाइन का ही लगाएंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ बैठ के जाएंगे, समोसे खाएंगे, चले जाएंगे। जो इस मेंटेलिटी से मोदी केयर कर रहे हैं, जो इस मेंटेलिटी से मोदी केयर कर रहे हैं, मैं लिख के दे दूं, आप लॉयल्टी से आगे नहीं बढ़ पाओगे। पंगे लेना सीखो, पंगे लेना। अगर लीडरशिप में आगे जाना है तो पंगे लेना सीखो। जितने ज्यादा पंगे लोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे। जितने ज्यादा पंगे लोगे उतने ज्यादा आगे बढ़ोगे। पंगे लोगे सीखोगे, पंगे लोगे सीखोगे, पंगे लोगे सीखोगे। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सपेक्टिंग क्विक मनी, फेलियर का ई। एक्सपेक्टिंग क्विक मनी, बहुत फास्ट जिनको पैसा चाहिए होता है, उनके लिए भी ये फेलियर का बहुत बड़ा कारण बनता है, क्योंकि क्विक मनी नहीं आता। यहां पर हम लॉटरी सिस्टम में नहीं है। यद्यप हमारा प्लान बहुत अच्छा हो गया, अब तो इनिशियली भी कोई व्यक्ति ज्वाइन करते ही उसको 1,000 रुपीज मिल सकते हैं माइलस्टोन 1 क्वालिफाई करके। दूसरे महीने में डायरेक्टर क्वालिफाई कर सकता है और 5,000 रुपये बड़े आराम से कमा सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप 5 लाख की उम्मीद कर रहे हो तो थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए यहां पर। ठीक है साहब, चलो। फेलियर ग्रिप, जी। जी का मतलब गिविंग अप टू सून। ज्यादातर लोग तो मूवी में इंटरवल से पहले ही भाग लेते हैं। आए, ज्वाइन किया, हिले डुले, 1-2 बार महीने प्रोडक्ट लिए, उसके बाद में बस भाग लिए। नहीं, ऐसा वैसा वैसा ऐसा ऐसा वैसा करके निकल जाते हैं लोग। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस उनकी रहती हैं अप्लाइंस के साथ में, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है उनकी कंपनी के साथ में। अरे यार, साबुन तेल मंजनी तो खरीदा है, और क्या करा है। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे पूरी मार्केट से आप खरीद रहे थे, अभी तक कोलगेट खरीद रहे थे आप, लाइजॉल खरीद रहे थे आप, लक्स खरीद रहे थे आप, सर्फ खरीद रहे थे आप, सफोला खरीद रहे थे। कितनी एक्सपेक्टेशन थी आपको भाई, कितनी एक्सपेक्टेशन थी आपको सफोला के मालिक से, कितनी एक्सपेक्टेशन थी आपको हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड से, कितनी एक्सपेक्टेशन थी आपको कोलगेट वालों से। लेकिन यहां पर तो अगर अपलाइन ने 2 बार फोन नहीं उठाया तो बोले छोड़ो आज के बाद से बंद। यहां तो अगर आपने मोदी केयर से 3,000 रुपए की बिलिंग करा ली है, अपने घर की जरूरत का सामान खरीदा है, और बाई चांस आपने अपलाइन को फोन कर दिया और अपलाइन कहीं बिजी था, वो 2 फोन आपके नहीं उठा पाया, आपका मूड ऑफ हो जाता है कि साहब हम काम नहीं करेंगे, आज से मोदी केयर बंद हो जाता है। इतनी जल्दी लोग बिल्कुल तैयार बैठे रहते हैं जैसे कि कुछ तुमसे गलती हुई नहीं, हमने छोड़ा नहीं। और ये क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उनको यहां पर बैठा लेते हो, ब्लैक मार्केट वैल्यू देना शुरू कर देते हो कि बस तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें हो बंधु च सखा, तुम्हें हो, तुम हो तो मैं हूं, अगर तुम ही चले जाओगे तो मैं ही खत्म हो जाऊंगा।
जिसने ये टेंडेंसी डाली अपने, सम्मान दीजिए पूरा, सम्मान दीजिए पूरा, लेकिन ये मत एहसास होने दीजिए सामने वाले को कि तुम्हारे बिना मैं खत्म। ये एहसास अगर अपलाइन दिला देती है डाउनलाइन को, तो विश्वास मानिए फिर वो उसका नुकसान कर देती है, डाउनलाइन का नुकसान कर देती है। ठीक है जी साहब। चलो, एक बड़ी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी बात मैं कर लूं, फिर आपको मैं फ्री करता हूं। आर, रिलेशनशिप बिल्डिंग फेलियर। रिलेशनशिप बिल्डिंग फेलियर। रिलेशनशिप बिल्डिंग फेलियर। इस बिजनेस में मैं हमेशा बोलता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग माइनस रिलेशनशिप इज इक्वल टू अंडा। लिख लो आप लोग, रिलेशनशिप बिल्डिंग फेलियर, नेटवर्क मार्केटिंग माइनस रिलेशनशिप इज इक्वल टू अंडा, जीरो। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और आपको लोगों से रिश्ते बनाने नहीं आते हैं, आप लोगों से कनेक्ट करना नहीं आता आपको, आप अमृत कलश लेके घूमते रहिए साहब, कोई आपको पूछने वाला नहीं। वंदना जी, आप पीतल के भाव में सोना बेचोगे, लोग नहीं लेंगे क्योंकि लोग भरोसे नहीं करेंगे आप पे। तो आपको कहां फोकस करना है? रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। लोग बेसिकली आपसे सिर्फ प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, लोग भरोसा लेते हैं आपसे, लोग आपसे विश्वास लेते हैं। वो भरोसा बनाना पड़ेगा, वो विश्वास बनाना पड़ेगा, वो सामने वाले के दिमाग में एक बात सेट करनी पड़ेगी कि नहीं मैं हूं ना। कोई पिक्चर आई थी ना शाहरुख खान की, मैं हूं ना। आपको भी यही बात उसके दिमाग के अंदर बैठानी पड़ेगी कि कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, मैं हूं ना। ये आप अगर सेट करने में कामयाब हो गए तो आप जीत जाओ। रिलेशनशिप बिल्डिंग, रिलेशन बनाइए। रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। और रिलेशन कब बनता है? रिलेशन कब बनता है, चलो अच्छा बात करते हैं, रिलेशन कब बनता है? रिलेशन तब बनेगा जब आप संवाद करोगे। रिलेशन तब बनेगा जब आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग ज्यादा होगी। ज्यादातर लोग तो ज्वाइन कराने के बाद में बात ही नहीं करते, नेक्स्ट मंथ बात करते हैं, भाई तुम्हारी लॉयल्टी बाकी है, लॉयल्टी कराई है आपने? रिलेशन अगर स्ट्रांग बनाने हैं तो मैं आपको एफबीआई का फॉर्मूला दे रहा हूं। एफबीआई जो अमेरिकन एजेंसी है, जैसे अपने यहाँ रॉ है, पाकिस्तान में आईएसआई है, वैसे ही अमेरिका की एजेंसी का नाम है एफबीआई। एफबीआई का फॉर्मूला है कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति से रिलेशन बिल्ड करने हैं तो अपनी मीटिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, अपनी मीटिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, यानी उससे ज्यादा मिलिए। जितनी ज्यादा बार आप उससे मिलोगे, जितनी ज्यादा बार उससे आप बात करोगे, जितने ज्यादा बार उसके सामने आओगे, आपका फेस नोन होता चला जाएगा। और जितना आपका फेस नोन होता चला जाएगा, उतना 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 ज्यादा आप कॉन्फिडेंस जीतते चले जाओगे। हंस के भैया, अभिषेक भैया, कुलदीप सिंह जी, प्रीति जी, सुमैया मैम, समझ में मेरी बात आ रही है? मम्मी पापा क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि मम्मी पापा सबसे ज्यादा मिलते हैं। हस्बैंड वाइफ क्यों अच्छे लगते हैं? सबसे ज्यादा यही मिलते हैं। जिससे आप मिलते हो उससे आपका लगाव हो जाता है, जिससे आपकी मीटिंग फ्रिक्वेंसी ज्यादा रहेगी उससे आपका लगाव बढ़ता चला जाता है। तो आपको अपने जो भी जिसको भी ज्वाइन करा रहे हो उससे मिलने की फ्रिक्वेंसी या उससे बातचीत करने की फ्रिक्वेंसी को आपको बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज्यादा बातचीत करोगे उतना ज्यादा उनकी जिंदगी में उतरना शुरू कर दोगे, जितना ज्यादा आप उनकी जिंदगी में उतर जाओगे उतना ज्यादा आप उनका कॉन्फिडेंस जीत लोगे। ठीक है साहब, चलो आगे बात करते हैं फटाफट। हो गए 6 मिनट ज्यादा हो गए भाई। स्क्रिप्ट आई, आई का मतलब है इनसिक्योर माइंडसेट। इनसिक्योर माइंडसेट, इनसिक्योर माइंडसेट का मतलब होता है सामने वाले को क्या लगता है, यार मुझसे नहीं हो पाएगा। पता नहीं उसके हमेशा दिमाग में उसे लगाता है मुझसे नहीं हो पाएगा। और इस इनसिक्योर माइंडसेट को कौन सही करेगा? निश्चित रूप से अप्लायंस सही करेंगे, ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स सही करेंगे। आपको क्या बोलना है उससे? तुमसे ही हो पाएगा, तुमसे ही हो पाएगा, और मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूं। आपकी भूमिका बिल्कुल किस तरह से होनी चाहिए? जिस तरह से घर में कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है और आप उसका पीछे कैरियल पकड़ लेते हो,
और उससे क्या कहते हो, चलाओ बेटा चलाओ चलाओ मैं तुम्हारे पीछे हूं, चलाओ बेटा चलाओ मैं तुम्हारे पीछे हूं। और फिर धीरे 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 जैसे वो पैडल बनना शुरू करता है, आप क्या करते हो, उसको आप छोड़ देते हो। बस बस प्रीति जी, बस 2 मिनट, पानी रख के बैठ जाया करो, पानी रख के बैठ जाया करो। ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप थोड़ी देर बाद उसका केरियल छोड़ देते हो, और फिर वो बच्चा धीरे धीरे साइकिल चलाना सीख जाता है। इनसिक्योर माइंड के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको निरंतर उससे बात करनी पड़ेगी, निरंतर उसके संग बैठना पड़ेगा, और निरंतर उससे बताना पड़ेगा कि नहीं, आपके साथ में मैं खड़ा हूं, और आपसे ही होगा, और आपसे जरूर हो जाएगा। क्योंकि जब मैं शुरुआत में आया था तो मुझसे इतना भी नहीं हो पाता था जितना आपसे हो पा रहा है। इसका मतलब आप मुझसे अच्छे हो, और अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते। ठीक है। एंड पी स्टैंड्स फॉर पुअर सिस्टम फॉलोइंग। लोग सिस्टम फॉलो नहीं करते, लोग सिस्टम फॉलो, सॉरी एक मिनट, पुअर सिस्टम फॉलोइंग। लोग सिस्टम फॉलो नहीं करते। सिस्टम है बाकायदा, हर चीज का सिस्टम होता है, मैं उसकी ट्रेनिंग दूंगा आपको, सिस्टम की ट्रेनिंग बहुत जल्दी देने वाला हूं मैं आपको। पूरा सिस्टम है बाकायदा नेटवर्क मार्केटिंग का। इट्स अ प्रोफेशन, क्लीन कट प्रोफेशन। इट्स अ वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन। ये व्हाइट कॉलर प्रोफेशन है साहब। ये सबसे ज्यादा अरबपति निकालने वाला प्रोफेशन है। ये सबसे ज्यादा रिवार्डेड प्रोफेशन है। तो जब कोई प्रोफेशन है तो उसका कोई सिस्टम होगा, सिस्टम होगा, आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। लोग सिस्टम फॉलो नहीं कर पाते। चलो, थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको आज फिर ट्रेनिंग अच्छी अच्छी लगी होगी, और जो कुछ भी सीखा है इसको फॉलो करिए, इसको जीवन में उतारिए। कल से हम एक नए बूट कैंप पे एंट्री कर रहे हैं, कल से हम क्वांटम मशीन का बूट कैंप स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उसमें हम आपको बहुत बहुत अच्छे से सिखाएंगे आपको। देखिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्वांटम मशीन क्यों नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जरूरी है। मैं आपका 2 मिनट लेना चाहूंगा। कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति आपके साथ में तब कनेक्ट होता है, या आपसे प्रोडक्ट तब लेता है, जब वो व्यक्ति आप पे ट्रस्ट करता है। जब वो व्यक्ति आप पे ट्रस्ट करता है। मैं पहुंचा कुलदीप सिंह के पास में, या निर्मला जी के पास में, निर्मला जी बड़ा अच्छा काम करती हैं इसमें क्वांटम मशीन पे, बहुत ज्यादा काम करती हैं। मैं पहुंचा निर्मला जी के पास में, और मैंने कहा निर्मला जी, ऐसा करिए कि आप एक कैल्शियम ले लीजिए, और एक आप D3 ले लीजिए, और आप ओमेगा 3 जरूर खा लिया करिए, और साथ ही साथ में प्रोटीन बहुत मस्त होता है, प्रोटीन खा लीजिए, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खा लीजिए। ये बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जो आपको लेने ही लेने चाहिए, एक महिला को लेने चाहिए। और निर्मला जी, आप लेना शुरू करिए। अब निर्मला जी ने कहा कि हाँ सर, लेते हैं, बिल्कुल लेंगे सर, जरूर लेंगे सर। अभी सर बेटी की शादी है, अभी सर वो पुताई करानी है, अभी सर ये करना है, अभी सर वो करना है, अभी सर बच्चे का एडमिशन कराना है, अभी सर में शादी होने वाली है। और इन्होंने मुझे कहानियां सुनानी शुरू कर दी, शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि ना तो इनको ट्रस्ट है मेरे ऊपर, और ना ही इनको ऐसा लगता है कि इनको जरूरत है। दो चीजें ध्यान दीजिएगा, ना तो इनको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, और ना इनको लगा कि इनको इन चीजों की जरूरत है। अब मैंने इनसे क्या कहा, दूसरा तरीका सुनिए। मैंने इनसे कहा, निर्मला जी, अभी रिसेंटली हम एक मशीन के साथ में काम कर रहे हैं, एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं, और वो सिस्टम ये कहता है कि बिना किसी भी तरह का निडल प्रिक करे हुए, बिना किसी भी तरह निडल प्रिक किए हुए, बिना किसी भी तरह का ब्लड सैंपल लिए हुए, हम 1 मिनट के अंदर आपकी बॉडी में जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, कितनी अच्छी तरह काम कर रहे हैं, हम आपको ये बता सकते हैं। निर्मला जी, हम इस समय एक ऐसे सिस्टम पे काम कर रहे हैं, एक ऐसी मशीन के साथ में काम कर रहे हैं, या हम एक ऐसे क्वांटम सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम 1 मिनट के अंदर आपको बिना ब्लड सैंपल लिए हुए, बिना निडल प्रिक किए हुए, आपकी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स की एनर्जी बता सकते हैं 1 मिनट के अंदर। तो निर्मला जी क्या कहेंगे, बताइए सर। और फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने इनको क्वांटम मशीन पे, इनको मैंने, इन्होंने हाथ रखा, मैंने पाम स्कैनिंग करी इनकी, और पाम स्कैनिंग करने के बाद में स्क्रीन के ऊपर निकल के आ रहा है कि निर्मला जी, आपकी बॉडी में कैल्शियम बहुत कम है। निर्मला जी, आपकी बॉडी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत कम है। निर्मला जी, आपकी बॉडी में विटामिन D3 बहुत कम है। निर्मला जी, आपके शरीर में प्रोटीन की बहुत कमी है। निर्मला जी, आपके ज्वाइंट्स बहुत वीक पड़ रहे हैं। अब मुझे बताओ, निर्मला जी क्या कहेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कम पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये सामने आप देखो, ये देखो लिखा हुआ है कैल्शियम, और देखो ये रेड मार्क पे आ रहा है, ये विटामिन D3 है, ये रेड मार्क।
रेड मार्क पे आ रहा है। ये देखिए बी कॉम्प्लेक्स जो है ये रेड मार्क पे आ रहा है। अब निर्मला क्या करी, हाँ सर जी मुझे दर्द तो होता है, कमर में तो बहुत दर्द होता है। अब आपसे क्या बताऊं सर, मेरा तो सुबह उठने का मन नहीं करता, और ये भी दर्द करता और वो भी दर्द करता और वो भी दर्द करता। अभी 2 मिनट पहले मैं समझा रहा था तो दर्द नहीं करता था। अब जब मशीन पे हाथ रख दिया, मशीन ने बताना शुरू कर दिया, तो इनका दर्द भी दिखाई पड़ने लगा इनको। क्या हुआ, इनका ट्रस्ट बढ़ गया। और जब ट्रस्ट बढ़ गया तो इन्होंने बहुत आराम से वो सप्लीमेंट्स के मैं ऑर्डर भी दे दिए, अगर इनके जेब में पैसे हैं तो। इन्होंने ऑर्डर भी दे दिए और हमारा काम भी। कितना अच्छा अगर आपके लिए होगा कि आप उस मशीन को बहुत अच्छे से ना सिर्फ पढ़ना सीख जाओ, बल्कि उसको डिस्क्राइब करना सीख जाओ। पढ़ना आसान है, पढ़ने में क्या दिक्कत हो, कैल्शियम के आगे लिखा हुआ है रेड बटन। पढ़ना वो मुश्किल काम नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट फैक्टर स्लो आ रहा है, पढ़ना बड़ा आसान। इसका मतलब क्या हुआ ये बताओ ना। पेप्सिन मेटाबॉलिज्म स्लो आ गया, इसका मतलब क्या हुआ ये बताओ। तो वो आपको हम, जो क्वांटम मशीन का बूट कैंप हो रहा है उसमें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाएंगे। इसके कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपने पूरे नेटवर्क के साथ आ सकते हैं। 3 दिन का ये रहेगा बूट कैंप हमारा। और इसमें हम जो इनिशियली कल हम आधे घंटे बात करेंगे, वो हम बहुत यूनिक बात करने जा रहे हैं। क्वांटम मशीन क्या होती है पहले हम आपको ये बताएंगे। क्वांटम मशीन किस सिद्धांतों पे काम करती है ये हम बताएंगे आपको। क्वांटम मशीन पे कितना भरोसा आपको करना चाहिए, कितना भरोसा करने योग्य मशीन है, हम आपको ये बताएंगे। फिर उसके बाद हम बताएंगे आपको कि इसकी इसकी रीडिंग्स को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे कंज्यूमर डीलिंग करी जाती है, कैसे कस्टमर से बात करी जाती है, हम ये सब पूरा सिखाएंगे आपको। तो होपफुली आपको अच्छा लगेगा। टाइमिंग यही रहेगी, 8:30 से 10:30 रहेगी टाइमिंग हमारी, 2 घंटे का सेशन रहेगा। और सीखिए और सीख कर कमाइए, आगे बढ़िए, ग्रो कीजिए। आप सबकी सफलता में हम आपके भागीदार बनेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच। आशा है कल आप जरूर आएंगे और 8:30 वाला सेशन जरूर अटेंड करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच प्रीति जी। टाइम हो गया, अब फटाफट जो है